आप लोगों को दिख पा रहा है। ओके, हेलो एवरीवन, आई थिंक वी आर लाइव। यस, हेलो एवरीवन, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। और गुड मॉर्निंग ऑल। टुडे इज 28 और शानदार लोग आज देख लेते हैं। मॉर्निंग में हम डिस्कशन कैंप में हैं। ओके, और हम सब लोग आज जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन। इससे पहले कि डिस्कशन करें इस टॉपिक के ऊपर, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि प्रीवियसली अभी हम लोगों ने कुछ लाइव स्ट्रीम किए थे। ओके, रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन कैसे करें, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, व्हाट एग्जैक्टली इज नेटवर्क मार्केटिंग। और वी हैव गॉट अमेजिंग अमेजिंग फीडबैक। ओके, लोगों से कि लोग चाह रहे थे कि यार इसी तरीके का हमें बहुत सारा कंटेंट वो कंज्यूम कर चुके हैं जहाँ पे एक पर्सन बस बोल रहा है और वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रुप मीटिंग में हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोगों से भी इंटरेक्ट करें, जो भी लोग हमें देख रहे हैं। ओके, लाइव इस टाइम पे वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद यू ऑल एज वेल। और तो ये जो हमारा जो एक सीरीज है, सीरीज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, वी विल कंटिन्यू दिस। ओके, और सिर्फ आप ही को नहीं, इवन हमें भी बहुत मजा आ रहा है इस तरीके का ग्रुप डिस्कशन करने में। फिलहाल अभी हमारा ग्रुप डिस्कशन एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग करते हैं। फ्यूचर में हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे कुछ डिबेट टाइप, ठीक है, मतलब फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है, इसके हम फेवर में, इसके फेवर में नहीं है, तो उससे क्या आगे कुछ बहस वहस भी करेंगे। बट आज कोई बहस नहीं है, आज सिर्फ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने अपने एक्सपीरियंस। कोई टेक्निकल सेशन नहीं है, सिंपल हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन कितना पॉसिबल है, हम लोग किस तरीके से कर पा रहे हैं, और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा ये। ओके, और गुड मॉर्निंग शुभम भैया लिख दिया अरुण गुप्ता ने, ठीक है। तो यस, तो जितने भी डिस्कशन पैनल में लोग हैं, आप लोग क्विकली अपना नाम शेयर कर सकते हैं, लोकेशन शेयर कर सकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अनम्यूट करके फर्स्ट नेम, अब योर फर्स्ट नेम एंड योर सिटी नेम जल्दी से बोल सकते हैं आप लोग क्विकली। Good morning, everyone. My name is Pooja Daksh, and I. मिले नहीं, बट हम लोग डेली मिलते भी हैं। ओके, सो ग्रेट। सो आप लोगों के देखिए कुछ हमारा डिस्कशन ऐसा रहेगा कि लगभग 1 घंटे तक हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, अपने अपने थॉट्स। और साथ साथ में आप लोग भी इंटरेक्ट करते रहिएगा चैट बॉक्स के थ्रू। बीच बीच में अगर आपका हमें लगता है कुछ अच्छा कुछ कमेंट है, कुछ क्वेश्चन है, तो हम आपके कमेंट को इस तरीके से मतलब शो करेंगे स्क्रीन के ऊपर, एंड वी विल पिक योर क्वेश्चंस या जो भी आपके कमेंट्स हैं। और एंड में हम लोग 5-10 मिनट के लिए Q&A करेंगे। तो डिस्कशन पैनल में जितने भी लोग हैं, आप लिख सकते हो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर शुभम, क्वेश्चन फॉर अलका। तो आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और लाइव हम लोग आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो इससे बढ़िया और क्या होगा, करेक्ट। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप चाहो तो इस जहाँ पे भी आप इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हो, यू कैन शेयर विद योर टीम एज वेल, बिकॉज यहाँ पर हम कुछ भी पिच नहीं करेंगे, यहाँ पर हम स्ट्रेट अवे वैल्यू देने के लिए हम लोग आए हैं अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए लोग कंफ्यूज हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इतना इमोशनल बिजनेस जहाँ पे लोग सुन ही नहीं रहे हो, वहाँ पे आप ऑटोमेट कैसे करोगे बिजनेस को, करेक्ट। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, करेक्ट। सो कमलजीत कौर कह रही है कि प्लीज ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में बताओ, तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। चलिए बताते हैं। ओके, सो स्टार्ट थोड़ा सा मैं ही करता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कशन पैनल में सब लोगों को चांस मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि डिस्कशन पैनल से भी क्वेश्चन है और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन है। आप में से कितने लोगों ने सुना है नेटवर्क मार्केटिंग की जब प्रेजेंटेशन पहली बार आपने सुनी होगी, तो आपने एक दो वर्ड सुने होंगे, पैसिव इनकम। सुना है कि नहीं? हैंड रेज कर सकते हैं। और ये आपको आपको इम्प्रेस किया पैसिव इनकम ने, करेक्ट। अरे नेटवर्क मार्केटिंग इतना बढ़िया बिजनेस है, मतलब आप नेटवर्क ग्रो कर सकते हो, पैसिव इनकम आएगी लॉन्ग टर्म में, 1-2 साल मेहनत करो, उसके बाद फिर रुपया अपने आप आता रहता है। ऐसा होता है कि नहीं, है ना? पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग में है, ओके, बिकॉज आप दूसरे लोगों के एफर्ट, दूसरे लोगों के मतलब स्किल्स को मल्टीप्लाई करते हो। बट क्या आपको नहीं लगता, जस्ट ऑब्जर्व करिए, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि खुद ही से ऑब्जर्व करो, मेरी बातें मत सुनो, खुद से ऑब्जर्व करो। आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स, इवन बड़े बड़े लीडर्स भी, देयर इज नो पैसिव इनकम फॉर देम, दे आर ऑलवेज हसलिंग, दे आर ऑलवेज इनटू हसलिंग मोड। कभी ये ऑफिस, कभी वो ऑफिस, कभी यहाँ ट्रेवल, कभी वहाँ ट्रेवल। हो सकता है उनको ट्रेवल करने में मजा आ रहा हो, वो एक अलग बात है, नेटवर्क मार्केटिंग करने में बड़ा मजा आ रहा है। बट एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि कई बार ऐसे सुनने को मिलता है कि यार आप अगर एक लीडर हो और आप अगर ऑफिस नहीं जा रहे हो, आप लोगों से नहीं मिल रहे हो, तो फिर टीम काम नहीं करती। और ये एक बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में कि अगर आप एज अ लीडर, अगर आप 2 घंटे सोते हो तो आपकी टीम 20 घंटे सो जाती है, और अगर आप 20 घंटे काम करते हो तो टीम 2 घंटे काम करती है। तो ये तो यार बिजनेस नहीं हुआ, ये तो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही हुआ फिर तो। और ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से भी बेकार हुआ, ये तो एक एम्प्लॉयमेंट ही हो गया।
तो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एम्प्लॉय हैं या कहें तो सेल्फ एम्प्लॉय हैं. ओके, सो पैसिव इनकम तभी हम चख सकते हैं या तभी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं जब हम एक ऐसे सिस्टम बना के काम करें जहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी कम से कम हो. अगर हमारी डिपेंडेंसी है हमारे बिजनेस के अंदर, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अगर है, तो वी आर बिल्डिंग अ वेरी वेरी रिस्की बिजनेस. करेक्ट. सो ये पॉसिबल कैसे होगा? व्हेन वी बिल्ड अ सिस्टम जो कि ऑलवेज काम करता रहे. ओके, लाइक राइट नाउ अभी हम 10 लोग, अभी हम 6 लोग अभी लाइव हैं. करेक्ट. और भी कुछ लोग हैं बैक स्टेज में. अभी हम लोग 8 लोग लाइव हैं इस टाइम पे, आप लोग देख सकते ही हैं. ठीक है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग इस कंटेंट को फ्यूचर में देखने वाले हो. तो अभी मैं, तरुण, अभी खुराफाती इंजीनियर नाम लिख दिया, शुभम, ठीक है, चंचल, विक्रम, जितने भी लोग हैं, वी आर रियल ह्यूमन बींग्स जो कि रियली में अलग अलग शहर से आप लोगों से बात कर रहे हैं. बट 1 घंटे के बाद हम लोगों के नाम के आगे डिजिटल लग जाएगा. वैसे डिजिटल स्नेहा के नाम पे पहले लगा हुआ है, पर डिजिटल लग जाएगा, विच मीन्स हमारा एक डिजिटल एवेटार बन जाएगा और ये वीडियो हमेशा के लिए एवरग्रीन वीडियो की तरह यूट्यूब पे हो जाएगी. करेक्ट. एंड दिस वीडियो विल कन्वर्ट इनटू अ डिजिटल एसेट जो कि हमारे लिए हमेशा काम करता रहेगा. राइट. और राइट नाउ हम लोग 8 यूट्यूब चैनल पे लाइव हैं, 8 यूट्यूब चैनल पे लाइव एक साथ. तो कैन यू अंडरस्टैंड पावर ऑफ इंटरनेट, लिवरेज, और साथ ही में वी आर क्रिएटिंग डिजिटल एसेट्स और एसेट्स हमारे लिए काम कर रहे हैं. सो नंबर 1 स्टेप अगर हम ऑटोमेशन की बात करें, ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा इमोशनल बिजनेस है. ओके, लोग कनेक्ट करते हैं, लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तभी वो लोग बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होते हैं. बट अगर हम कंसिस्टेंटली डिजिटल एसेट्स अपने बनाते चले आए, जैसे कंटेंट, जैसे वेबिनार जो कि बार बार चल रहा है, ओके, रिपीटेड एक्टिविटी है वो, जैसे कि लैंडिंग पेजेस, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल, ये सारे के सारे हमारे डिजिटल एसेट्स हैं जो कि हम एक बार एफर्ट डालते हैं और वो एफर्ट मल्टीप्लाई होता चले जाता है फ्यूचर में भी. करेक्ट. सो ऑटोमेशन स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं हमारे बिजनेस के अंदर जो कि रिपीटेड है और जो हम या तो किसी टूल को और या तो किसी ह्यूमन बीइंग को या तो किसी टूल के थ्रू ऑटोमेट कर दिया जाए या किसी ह्यूमन बीइंग को देखकर डेलीगेट किया जाए. करेक्ट. तो दिस इज मेरे ख्याल से स्टेप नंबर 1. और स्टेप नंबर 2 इज नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी. करेक्ट. तो आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान आप समझाते हो तो इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना. कर तो लूँगा लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, इफ एंड बट, है ना, तो बहुत सारे सुनने को मिलते हैं हमें. तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी. अगर हम अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर हम वेबिनार को क्रिएट कर रहे हैं और लोग उसको देखकर पीपल आर फीलिंग कनेक्टेड विद अस. करेक्ट. हमारे वेबिनार के थ्रू, हमारे वर्कशॉप्स के थ्रू, हमारे ईमेल्स के थ्रू, दे आर फीलिंग कनेक्टेड विद अस, दे आर इंस्पायर्ड. ओके, उनके अंदर से वो फियर, रेजिस्टेंस रिमूव कर पा रहे हैं हम लोग, देन दिस बिजनेस कैन डेफिनेटली बी ऑटोमेटेड. Correct. So automation starts with reaching out to maximum people and creating a system जो कि automatically, मतलब एक तरीके से repeated चलता रहे even while you are not working. Correct. तो कितने लोग एग्री करते हैं इन सब बातों से? ठीक है. I totally agree, sir. Yes. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ओके, मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा और वो न्यूज़ है कि आज थर्सडे है. ओके, सो वी आर लाइव ऑन थर्सडे राइट नाउ और कल फ्राइडे है, टुमारो. ओके, कल सुबह 11 बजे, ओके, हम लोग एक 2 दिन की वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके, फ्राइडे एंड सैटरडे 2 days ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन विदाउट यूजिंग पेड टूल्स. क्योंकि ऑटोमेशन सुनते ही लोगों के माइंड में आता है, यार टूल्स पे खर्चा करना पड़ेगा, मेरे पास इतने रुपए नहीं है. ऑलरेडी अभी मैंने स्टार्टर किट परचेज करी है, वो स्टार्टर किट तो बिक नहीं रही, रुपए तो वो जा नहीं रहे और घर वाले और प्रेशर डाल रहे हैं. तो इमेजिन करो विदाउट यूजिंग पेड टूल्स. और ये एक हमारी एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग को हम लोग कर रहे हैं कल सुबह. कल फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे को हम लोग करते हैं. अगर आप इसको फ्यूचर में भी देख रहे हो तो आप इस वीडियो के नीचे जिस भी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके इस वर्कशॉप की टिकट ले सकते हो. इसके अंदर हम आपको बताएंगे हाउ टू क्रिएट इरेजिस्टिबल ऑफर, लीड जनरेशन ऑटोमेट कैसे करें, ऑटोमेटिक इन्विटेशन, ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन, फॉलो अप ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे. एंड ऑल्सो वी विल गिव यू अ लाइव डेमो. ओके, एक पूरा मैंने डेमो दिया हुआ है पूरे बैकएंड सिस्टम का जो कि आज हम डिस्कशन में पूरा कवर नहीं कर पाएंगे. ऑल्सो यू विल गेट सम बोनसेस. ओके, एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी के कुछ प्रॉम्प्ट्स जो कि नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड है, इन्विटेशन नर्चरिंग स्क्रिप्ट्स, 50 कंटेंट आइडियाज एंड इरेजिस्टिबल ऑफर टेम्पलेट. कैसे इरेजिस्टिबल ऑफर बनाएं उसका एक टेम्पलेट आपको देंगे.
तो ये जो बोनसेस हैं वर्थ ₹10,000 आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे इफ यू बिकम द पार्ट ऑफ दिस 2 days वर्कशॉप। तो कई सारे लोगों ने इसको अटेंड किया है। नाउ नेक्स्ट बैच इज ऑन 29th of September। वी हैव गॉट अमेजिंग फीडबैक, और इसका जो प्राइस है, इसकी जो वैल्यू है, इट इज मोर देन 5,000 10,000, बट यू आर गोइंग टू गेट दिस एट ओनली 199 रुपीज, ओनली 199, करेक्ट। इतना तो आपका मतलब ऊबर कैब का या फिर ऑटो का खर्चा हो जाता है किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हो तो, करेक्ट। और उसने बोला कि भाई थोड़ा सा कॉफी पीने का मन कर रहा है तो कैफे कॉफी डिनर तक कॉफी उसको सर्व कर दी, तो इससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा। तो जस्ट 199 में आप घर बैठे बैठे ऑटोमेशन के बारे में पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सारे बोनसेस आपको मिलेंगे, और बाकी इसमें कुछ FAQs हैं कि क्या ये लाइव सेशन है, मुझे बाद में रिफंड मिलेगा कि नहीं, ये सब चीज़ आप देख सकते हो। बस मैं आपको बता दूँ, इट इज़ 199 रुपीज़ ओनली। और अगर इन केस अगर आपको ये पूरा ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपको लगता है कि यार आपको वैल्यू नहीं मिली, तो 7 days के अंदर यू कैन क्लेम योर मनी बैक, 199 रुपीज़। सो नथिंग टू लूज, click on the link in this video description and get access to this 2 days workshop, okay। so आप register now पे click करेंगे, it will take you to 199 rupees, उसमें लेके चले जाएगा आपको, okay। and then from there you can purchase a ticket, और आपकी email पे आपको access मिल जाएगा, आपको link मिल जाएगा to attend this 2 days workshop। clear आप लोगों को? yes। so with this update I just want to pass this mic to other people, okay। आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे अपने कुछ एक्सपीरियंस कि ऑटोमेशन से पहले, बिफोर ऑटोमेशन एंड आफ्टर ऑटोमेशन आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्या चल रहा है, यू कैन शेयर। सर सबसे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि ऑटोमेशन से पहले एंड ऑटोमेशन के बाद डिफरेंस क्या आता है, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है ना। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा जिससे आपको क्लियर कट समझ में आएगा। ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप होगा, है ना, क्योंकि फैंसी टर्म है, हर जगह यूज होता है। ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो बहुत ज्यादा रिपीटेड एक्टिविटीज है वहां पे आपका टाइम एंड एफर्ट सेव हो, ताकि आपका जो मेन फोकस है वो एक्चुअल मनी मेकिंग एक्टिविटी पे जाए, राइट। और ऑटोमेशन मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम को केटर करता है, जो कि है कि जो एक बार आप एक स्टोरी सुना रहे थे, उसमें आपने बताया था कि आप किसी से मिलने गए थे, आपने उनको पूरा प्लान दिखाया, और पूरा प्लान सुनने के बाद उन्होंने बोला अरे यार इतना समझाएगा कौन, मेरे बस की बात नहीं है ना। क्योंकि आपको बिजनेस प्लान उनको दिखाना था, राइट, आपको उनको बिजनेस प्लान दिखाना था, तो आप क्यों गए, डिजिटल तरुण क्यों नहीं गए, राइट। आप आपने अपना टाइम एंड एफर्ट क्यों डाला, राइट। आपका और काम हो सकता था कि आप रियल टाइम कस्टमर से बात करते, आप डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर सकते, राइट। और ये जो आपको सुनने को मिल गया किसी एक प्रोस्पेक्ट से, जो कि जाहिर सी बात है आप लोगों से बात करोगे तो हर टाइप के आपको कमेंट्स मिलेंगे, राइट। बट ये आपको नहीं सुनना चाहिए था फिजिकली वहां जाकर। तो ऑटोमेशन का मतलब ये है कि ये रिपीटेड एक्टिविटी है कि आपको बैठ के किसी को बिजनेस समझाने की जरूरत ना पड़े, आप उन्हीं से बात करो जो आप ही के बनाए हुए डिजिटल एसेट्स, लेट्स से ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार को देख के आए हैं, जो एजुकेटेड माइंड से आपके साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ बात मत करो जिनको कुछ पता ही नहीं है, आपको बैठ के सबको समझाना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि ईज ऑफ बिल्डिंग बिजनेस। आज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिस तरीके से बिल्ड करा जा रहा था, इधर उधर ट्रैवल करके, बहुत लोग अभी भी बोलते हैं कि ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, ऑटोमेशन कैसे बिना ह्यूमन टच के कैसे हो पाएगा। सही बात है, राइट। ह्यूमन टच के बिना 100%, ऐसा नहीं कि 100% ऑनलाइन, इंसान है, इंसान तो इंसान से कनेक्ट करेगा, रोबोट से नहीं, है ना। बट ये जो ऑटोमेशन होता है और ये जो ऑनलाइन सिस्टम है काम करने का, ये सिर्फ इतना करता है कि आपके प्रोस्पेक्ट आप पे ट्रस्ट करने लगे, वो आपको जानने लगे और एजुकेट हो जाए। जब आप उनसे ऑफलाइन बात करो या कॉल पे बात करो, तो आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसको नेटवर्क मार्केटिंग पता है, जिसको फॉरएवर पता है, जिसको पता है 2CC क्या है। आपसे बस इतनी बात हो रही है कि काम आगे शुरू कैसे करना है ना। तो ऑटोमेशन जो है, चाहे कोई भी टूल यूज करे, कोई भी सिस्टम यूज करे, वो हमारा काम को आसान करना चाहिए, वो एज ए कैटलिस्ट काम करे। वो पूरा काम नहीं कर देगा, बट वो मेजर वो काम कर देगा जिसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का सरदर्द होता है, जिसके वजह से वो भागते हैं इससे। प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग या किसी कंपनी से नहीं है, प्रॉब्लम है जिस तरीके से काम हो रहा है। आज बदलते समय के हिसाब से जो हम टूल्स यूज करें, टेक्नोलॉजी यूज करें, मे बी कल को वो टूल एंड टेक्नोलॉजी काम ना उससे बेटर कुछ आ जाए तो हम उस पर अडेप्ट कर लेंगे, राइट। तो जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, इसका सिर्फ इतना काम होना चाहिए कि हमारा टाइम एंड एफर्ट बचाए, ताकि जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन का एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, जो सिर्फ आप कर सकते हो, आपका एफर्ट सिर्फ वही जाना चाहिए। जो आपके, जैसे आपने बोला सबसे पहला पॉइंट, डेलीगेशन।
राइट? ये चीज डेलीगेट किया जा सकता है टूल को, तो टूल को ही करने दो। आप ये देख रहे हो कि महीने का 8-10 हज़ार रुपए खर्चा हो रहा है, और आप ये नहीं देख रहे हो कि आपका डेली का 12-15 घंटा से ट्रैवलिंग और लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन देने में ही जा रहा है, क्योंकि वो 12 घंटा अगर आप डिजिटल एसेट क्रिएट करते तो 8-10 लाख कमा सकते थे, राइट? तो हमें सेंसिबली सोचना है। आज हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, बिजनेस में ही अगर आपका सिर्फ सेविंग माइंडसेट है ना कि मैं यहाँ बचा लूँ, यहाँ बचा लूँ, यहाँ बचा लूँ, तो बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। आपको बहुत ही रेलेवेंट रहना पड़ेगा मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड ऑटोमेशन को यूज करना है। ऑटोमेशन एक टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन टूल्स को यूज करना है ताकि ये टूल्स आपको हेल्प करें। टूल्स का काम ही है आपको हेल्प करना, आपके एफर्ट को कम करना, राइट? तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए ऑटोमेशन को, ऑटोमेशन टूल्स को, जो भी हम सिस्टम सीख रहे हैं अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, ताकि हम बिजनेस करने का जो तरीका है उसको आसान बना सके, और लोगों को ना ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत ना पड़े। वो सिर्फ उनसे बात करें जो इंटरेस्टेड है, जो एक एजुकेटेड माइंड से बात कर रहे हैं, ना कि उनसे जिनको कुछ भी नहीं पता और आपको उनको सब कुछ समझाना पड़ रहा है बैठ के, और फिर वो आपको मना कर दे। मना करना है तो डिजिटल वर्जन को मना करो, रियल वर्जन को नहीं। So that was my take on automation, sir. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, विक्रम में कुछ वैल्यूएबल मतलब थॉट शेयर करें, उससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा, कुछ स्क्रीनशॉट्स। ओके, ये वही विक्रम है जो अभी बात बोल रहे थे, और देखिए ये इन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कि ज्वाइनिंग एट 11:55 PM, ओके, रात के लगभग 12 बजे इनको ज्वाइनिंग्स मिल रही हैं ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, पावर ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम, कभी भी ज्वाइनिंग्स। ओके, सो व्हाट ही इज डूइंग इज कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड हर एक कंटेंट के अंदर ही इज गिविंग अ कॉल टू एक्शन। हमारा ऑटोमेटेड वेबिनार है, वेबिनार के अंदर एक पर्सन प्रॉपर्ली नर्चर हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि बिजनेस क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली वो पर्सन डिसीजन ले रहा है। अनदर इज स्नेहा कुमारी, जो कि अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि बिहार की लड़की। ओके, तो आप देख सकते हैं कि शी गॉट 112 ज्वाइनिंग्स। ओके, आप देख सकते हैं कि ये लीड्स नहीं है, ज्वाइनिंग्स हैं। ओके, 112 रिक्रूटमेंट अगस्त मंथ में, और अभी सितंबर मंथ चल रहा है, और अभी भी लगभग 200 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स ये कर चुकी हैं। ओके, ऑल थ्रू ऑटोमेशन। ओके, विदाउट मतलब लीड जनरेट नहीं कर रहे हैं, बट सीधा के सीधा रिक्रूटमेंट हो रहा है। नेहा, जो कि अगेन आज की मीटिंग में है, नेहा यूपी से। सोचिए हम लोग कितना एफर्ट डालते हैं कस्टमर को ढूंढने में कि कस्टमर कहाँ मिलेगा, मेरे प्रोडक्ट इतने महंगे कैसे बेचूंगा। लेकिन सोचिए कस्टमर खुद इनके घर पे आया और इन्होंने लिखा अननोन कस्टमर एट होम। एक कस्टमर खुद इनके घर पे आके बोल रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। और प्रोडक्ट इनके पास थे भी इनके स्टॉक में, और इन्होंने सोचिए 1 घंटी बजी, दरवाजा खोला, प्रोडक्ट दिए जो कि घर पे रखे हुए थे, और लगभग 3-4 हज़ार रुपये कैश हाथ में आ गया, राइट? सो दैट्स अ पावर ऑफ ऑटोमेशन। सो जो लोग ये लिमिटेड बिलीफ है कि ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल, इट इज वर्किंग। और भी टेस्टिमनीज हैं, मैं बीच बीच में शेयर करता रहूंगा, बट हम और लोगों को मौका देना चाहेंगे। यस सर, कोई पूछ रहे हैं कि वर्कशॉप क्या हिंदी में होगा, जो वर्कशॉप आपने अभी बताया था? जो वर्कशॉप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि स्क्रीन पे चल रहा है, हर वीडियो जिस भी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करो। ये जो वर्कशॉप है ये इंग्लिश में है, जो कि बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, क्योंकि मुझे भी कोई अच्छी इंग्लिश आती नहीं है, बहुत ही सिंपल अंग्रेजी लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, आप समझ जाओगे। आओ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यार 199 रुपीज़ रिफंड भी कर रहे हैं हम लोग, 7 डेज के अंदर आप अपने रुपये रिफंड मांग लेना। ठीक है विजेंद्र भाई, चलिए ओके, आप कुछ बोलना चाहेंगे शुभम? जी सर, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी मैं देख पा रहा हूँ हम अप्रोक्स 8 यूट्यूब चैनल्स पे, और मेरे पास अभी 4 फोन है, मैं चारों फोन से भी करके बैठा हूँ, तो अप्रोक्स 150 लोग अभी हमें देख रहे हैं, है ना। सो आई जस्ट वांट एवरीबॉडी, अपना नाम मत लिखना आज, पिछली बार मैंने नाम लिखवाया था आपसे, इस बार अपना सिटी नेम लिखो। हम देखना चाहते हैं ये 150 लोग जो देख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं भाई, हमें भी तो एक्साइटमेंट फील हो कि आज अगर मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बैठा हूँ तो आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं। जल्दी जल्दी लिखिए, और मैं कॉल आउट करूंगा आपकी सिटी के नेम। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने शहर का नाम क्विकली। कौन से शहर से हो, कौन से ब्यूटीफुल शहर से हो भारत के आप? जोधपुर, वाओ बढ़िया। हरियाणा, ओके। दिल्ली, पूरा मैप बन रहा है मेरे अभी ना। झारखंड, रांची से, ठीक है। सांगली से बैठे हैं, बहुत बढ़िया। जयपुर से बैठे हैं, जयपुर, सांगली, मुंबई,
दिल्ली, गाजियाबाद, बहुत बढ़िया। मुजफ्फरनगर, ओके। महाराष्ट्र, ओके। हरियाणा सिरसा से हैं, उत्तराखंड देहरादून से हैं, दिल्ली से हैं, ब्रह्मपुर से हैं, उत्तर प्रदेश, मंगलग्रह यूपी से, ओके। गुजरात, कोलकाता, मोतिहारी बिहार, पाकिस्तान कराची, बहुत बढ़िया, ओके ठीक है। सीकर राजस्थान, भागलपुर बिहार, मुंबई मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओके। रायपुर यूपी, इटावा, जौनपुर, गुड़गांव वेस्ट बंगाल, मुजफ्फरपुर, बहुत बढ़िया। हरियाणा, भिवानी, मुजफ्फरपुर, ओके। नेम ही से ही ले लो, ओके। जोधपुर, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी ना पूरा एक सोचो, एक मैप बना हुआ है, हमारे डिस्कशन पैनल आपके सामने बैठा है। अब हमारे दिमाग में एक पता है कि यार वेस्ट बंगाल से भी लोग देख रहे हैं, गुजरात से भी लोग देख रहे हैं, जम्मू से भी लोग देख रहे हैं, नीचे हैदराबाद बेंगलोर से भी लोग देख रहे हैं। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग अभी कनेक्टेड हैं। तो सोचिए कितना अच्छा लगता होगा हमें एज ए स्पीकर की इतने सारे लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे अभी इस सेशन में, ठीक है। सो बहुत इजी तरीके से बताऊंगा ऑटोमेशन मेरे लिए कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकता है, और ये ऑटोमेशन कीड़ा है क्या एक्चुअल में, वही बताऊंगा आपको। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में दो काम बहुत बुरे लगते हैं, बहुत मतलब मुझे नफरत है। एक तो किसी को कॉल करना, हाँ जी भाई साहब यार मैं ना एक बिजनेस करता हूँ और उसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, क्या आप भी करना चाहोगे। एक तो ये काम मैं दुश्मन हूँ इस काम का, एक मार्केट मेरे को ये मान के चलिए। दूसरा, अगर मैंने किसी को ये चलो मैंने फोन कर भी दिया, मैंने कहा चलो यार करना पड़ेगा, सीसीज निकालने पड़ेंगे, बिजनेस करना पड़ेगा, किसी को फोन करके अपने सेशन में बिठा भी दिया। अब सेशन के बाद, बिठाने के बाद जब उसने सेशन देख लिया, उसको वापस फोन करना, हाँ जी भाई साहब आपने सेशन देख लिया था, सेशन में क्या अच्छा लगा आपको, अच्छा कब से करेंगे। ये दो क्वेश्चन मेरे दुश्मन क्वेश्चन है, एक मान के चलिए बिल्कुल। किसी को पहली बात तो सेशन में बिठाना, और सेशन में उसने देखा नहीं देखा, उसको क्या मजा आया नहीं मजा आया, ये पूछना, मतलब ये फीडबैक पूछना बहुत बेकार लगता है मुझे। अब इसके लिए क्या करें, इन्हीं दो प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा सॉल्यूशन दिया है इस ऑटोमेशन ने। अब इस ऑटोमेशन में चल क्या रहा है, एक तो मुझे आज अभी पिछले 1 से 1.5 साल से मैंने आज तक किसी को कॉल नहीं किया है, मतलब 1.5 साल से पहले करता था मैं, लेकिन अब 1.5 साल से मैंने किसी को कॉल नहीं किया है कि हाँ जी भाई साहब हमारा सेशन देख लो, नहीं। क्योंकि अभी हम कंटेंट क्रिएटर्स बन चुके हैं, वी वांट टू गिव वैल्यू टू द पीपल। क्योंकि बाहर लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा करना क्या करना चाहते हैं। आई नो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, बहुत पावरफुल बिजनेस है, मुझे भी पता चल चुका है बहुत पावरफुल बिजनेस है, और इसको एथिकल वे में भी डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि मैं काफी लोगों से सुनता था कि अगर इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना, तो यू हैव टू डू अनएथिकल वर्क, आपको अनएथिकल काम करने पड़ेंगे। am I audible ना? yes. So आपको अनएथिकल काम करने पड़ेंगे, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इवन मेरे पापा भी बोलते थे अरे ये फालतू के काम मत किया कर, ये इसमें बाद में कुछ ना बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है लोगों का, मिलता किसी को कुछ है नहीं। तो आई वॉज थिंकिंग यार ये लोग डरते क्यों हैं इस तरह से। तो क्योंकि डरते इसलिए थे क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके सेमिनार में बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया, लोगों को बुला लिया और उसके बाद कोई क्लोजिंग निकली नहीं। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन निकाला हमने कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग से सोचिए, आज मैंने अभी लिखवाया क्यों था सबसे कि आप बताइए कहाँ से हैं, सोचिए आप खुद। मैं नहीं गया इनके पास, लेकिन ये सभी लोग हमको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये कुछ वैल्यू चाहते हैं। सो इस तरह का हमने ब्रांड बनाना स्टार्ट किया खुद को कि यार हम ना वैल्यू देंगे, हम फालतू बातें नहीं करेंगे, उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे, जो एक्चुअल चीजें एथिकल बिजनेस जैसा है वैसा चलाएंगे, जैसा जैसा चलता है वैसे ही चलाने की ट्राई करेंगे और ऐसा ही लोगों को बताएंगे। तो लोग ना कनेक्ट करने लगे। अब बाहर मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग मेंटोर्स होते हैं ना, वो कभी पेन पॉइंट बताते ही नहीं है कि भाई किसी को अगर कॉल कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट भी करेगा आपको। मैंने कॉल किया 10 लोगों को, 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, आज मेरे पास BMW है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को भी ऐसे लगता था, मेरे को तो नहीं लगता। मुझे पता है 10 लोगों को अगर मैं कॉल करूंगा तो 1 लोग ही उठाएंगे, मतलब 1 लोग को कन्वर्ट कर पाऊंगा, 9 लोग उसमें से 4 लोग तो गाली भी देंगे मेरे को, होगा ये होगा। तो दैट रियलिटी जब हम मार्केट में देना स्टार्ट किया लोगों को, तो लोग हमसे कनेक्ट करना स्टार्ट हुए, यार ये बंदा तो सही कह रहा है, यार ऐसे ही तो होता है, ये बंदा तो सही कह रहा है। और एक वो दूसरा बंदा कह रहा है 10 लोगों को कॉल करो, 10 के 10 आपसे ज्वाइन करेंगे, ऐसा तो नहीं होता कहीं भी, है ना। तो जब हम रियलिटी वाली चीजें लोगों को तक पहुंचाने लगे अपनी इन्फॉर्मेशन, तो लोग कनेक्ट करने लगे, है ना। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लीड जनरेट कैसे करें, आप सच बोल के लीड जनरेट कर सकते हो। अब आता है ऑटोमेशन। लीड जनरेट करी, अब हम क्या करें यार, अगर आपको हमारे साथ फॉरएवर करना है या फिर देखना चाहते हो फॉरएवर कैसे होता है, क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस मॉडल है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक है, आप जाकर उसको चेकआउट कर लो। अब देखना यहाँ ऑटोमेशन काम कर रहा है। मैं आया, बोला और चला गया पीछे। अब उस बंदा वो कह रहा है कि अब मुंबई से कोई बंदा बैठा है, रात के 3 बजे उसने मेरी वीडियो देखी, ओहो चलो यार देखते हैं क्या बंदा बता रहा है, वो फ्री है, उसको नींद नहीं आ रही, 3 बजे उसने सेशन खोल लिया।
है ना। अब जो सेशन हमारा 90 मिनट्स का है उसने देखा पूरा, क्योंकि वो ऑटोमेशन चल रहा है, क्योंकि वो तो 24/7 लाइव है ना। वो बंदा कभी भी उसको रिकॉर्डिंग देख सकता है, लाइव चाहे लाइव देख सकता है। अब उसने देखा, अब मैं तो नहीं सिखा रहा, उस टाइम आई वाज स्लीपिंग, मैं स्लीप कर रहा हूँ या फिर जो भी मेरे को काम करना है मैं वो कर रहा हूँ, बट जो वो कहते हैं ना वो सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम ने पहला काम अपना कर दिया कि जो लीड मैंने जनरेट अपने कंटेंट से करी उसको सेशन दिखा दिया। पहली बात तो सेशन देख लिया उसने, अब ठीक है, पहला काम तो ये होगा कि मुझे किसी को कॉल नहीं करना पड़े और सेशन दिख गया। दूसरी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि यार उसको कॉल करके पूछो भाई सेशन कैसा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा उसमें, कब से स्टार्ट करोगे, करना है कि नहीं करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे उस बंदे ने सेशन देखा हमारा, तो सेशन देखने से पहले वो अपना फॉर्म फिल करता है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर, व्हाट इज योर जीमेल आईडी। अब हमें जीमेल आईडी मिल गई, अब हमारा सिस्टम बैठा है शार्प शूटर की तरह कि उसको जैसे ही जीमेल आईडी मिली, हमने अपने सिस्टम को फीड कर रखा है कि अगर तेरे को भाई कोई भी जीमेल आईडी मिले तो उसको अगले 10 से 11 दिन तक ये मेल्स भेजने हैं। हमने ऑटोमेटिक पहले लिख के भेज दिए। बंदे ने रात को 3 बजे सेशन देखा, रात एक सेशन देखने के आधे घंटे बाद से उसको मेल जाने स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो कि हमने वन टाइम किया, हमने एक बार किया, अब वो मेल जा रहे हैं। डे 1 चला गया कि भाई ये चीज, डे 2 हमने कुछ मेल्स लिख रखे हैं, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। हमें जाने की जरूरत नहीं है उसके पास कि भाई तेरे को सेशन कैसा लगा कि नहीं लगा। हमारा सिस्टम, जो हमने सिस्टम बना रखा है, जो कि अगले 12 दिन तक उसको रोज छेड़ेगा। सोचो ऐसा ही होगा कि मैं 12 दिन तक रोज फोन करके पूछ रहा हूँ भाई साहब कैसा लगा। हम नहीं जा रहे, हमारा मेल जा रहा है, हमारा सिस्टम ने मेल भेज रहा है रोज। डे 1 को मेल भेज दिया, डे 2 को भेज दिया, डे 3 को भेज दिया, हु टीएलएफ क्रिएटर्स, कौन कैसा बिजनेस होता है फॉरएवर, कैसे होता है, क्या होता है, ये मेल्स जा रहे हैं उसके पास। 12 दिन तक मेल चला गया उसके पास, ठीक है। तो यहाँ से ये, अब वो बंदा अगर फॉरएवर से दूर भी जाना चाहेगा ना, हमसे दूर जाना चाहेगा, 12 दिन तक तो हम उसको छेड़ेंगे 12 दिन तक हमारा जो मेल है उसको फॉलो अप करते रहेंगे। अब अगर वो काम का बंदा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली आएगा हमारे पास, और काम का बंदा नहीं हो तो नहीं होगा। दूसरी चीज, यही काम अगर मैं एज ए ह्यूमन करता और मैं किसी को 12 दिन फॉलो अप करता ना, मैं सच में पागल हो जाता कि यार ये तो मुझे टेंशन आना स्टार्ट हो जाता, मुझे डिप्रेशन आने लग जाता कि ये फालतू की बातें हैं यार, ये मैं कैसे बिजनेस में आ गया हूँ। बट क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ, मुझे इमोशंस आते हैं, मुझे रोना भी आएगा, मुझे इरिटेशन भी होगी, मुझे स्ट्रेस भी आएगा कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे किस फालतू बिजनेस में आ गया, क्यों मैंने अपनी बेकार जॉब छोड़ी। क्योंकि अगर कोई मेरे को ना करेगा तो मेरे को बुरा लगेगा, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ। बट सिस्टम क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है। तुम उसको एक बार मना करो, 2 बार मना करो, उसको 10 बार गालियां दो, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उसको जो काम हमने बताया है वो कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो ये है सिस्टम प्रॉपर। अब स्नेहा यहाँ पे 118 ज्वाइनिंग कैसे हुई? स्नेहा एक बार, हाय मैं बिहार की 18 साल की लड़की हूँ और मैं ये सब चीज करती थी, मैं स्टूडेंट हूँ, और एक वीडियो में डाल दिया कि मैं अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करती हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं। अगर आपको भी जानना है, अगर आप मेरे साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर इन्होंने फॉरएवर का डायरेक्ट लिंक भेज दिया, 112 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया जी। क्या स्नेहा को कुछ करना पड़ा? नहीं। रात के 1 बजे ज्वाइनिंग हो रही है, सुबह के 5 बजे ज्वाइनिंग हो रही है ना, आउट ऑफ इंडिया से ज्वाइनिंग हो रही है ऑटोमेटिकली। स्नेहा तो सॉरी है, स्नेहा को तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। स्नेहा का जीमेल हैंग हो गया जब पता लगने लगा फॉरएवर कांग्रेचुलेशन स्पॉन्सर ऐसे ऐसे उसके मेल आने लगे। तो सिस्टम कभी थक सकता है? नहीं थक सकता। हम थक सकते हैं, हमें खाने की जरूरत है, सिस्टम को तो खाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ वाईफाई होना चाहिए आपके पास, आपको पावर होनी चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिक पावर, खत्म, सारा काम वो बेचारा खुद कर लेगा। ना रोएगा आपके सामने, ना आपसे कोई शिकायत करेगा, ना कुछ। आप जैसा उसको फीड करोगे वो वैसा काम करके दिखाएगा आपके लिए। इससे आसान क्या बिजनेस हो सकता है, आप मुझे बताइए। तो ये है प्रॉपर सिस्टम। जैसे लोग कहते हैं ना सिस्टम क्या है, ये है सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम से लोग हमारे पास आते हैं, और वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं। सोचिए आपके पास एक ऐसा मैसेज आए, हाय शुभम सर, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया, मैंने आपको 90 मिनट्स का सेशन देखा, अमेजिंग सेशन था। उसके बाद आपने एक लिंक दे रखा था कि फॉरएवर ज्वाइन कैसे करना है फ्री में, मैंने फ्री में रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। अब आप मुझे बताइए करना क्या है। अब आपने एक सेशन देखा था कि उसमें एएस लेवल क्वालिफाई करना है, सर एएस लेवल क्वालिफाई करने के बाद मेरे पास पैसे नहीं है, अब आप मुझे बताइए। तो सोचिए उस बंदे से अगर मैं 1-to-1 मीटिंग में बात करूंगा तो कितना ईजी रहेगा उससे बात करने में। उसको सब कुछ पहले ही पता चल गया, मुझे सिर्फ ये पता है कि अब उसकी ये प्रॉब्लम है, वो 2cc करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है। अब इस चीज का मुझे उसको सॉल्यूशन देना, दैट्स इट। और मैं इंसान 1-to-1 भी उसी इंसान से बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मेरे को ज्वाइन कर चुका है। तो दैट्स द पावर ऑफ दिस सिस्टम। ये सिस्टम पावरफुल इसलिए बनेगा कि आपको कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है आप जिस इंसान से बात कर रहे हो आपकी टीम में ऑलरेडी आ चुका है, वो भागेगा नहीं कहीं, या तो चला ही जाएगा, कोई बात नहीं। 1-to-1 मीटिंग करने के बाद भी तो हमें भी तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस चाहिए ना कि लोग मना कैसे करते हैं, तो फिर फाइन वर्ड्स कैसे निकलेंगे। अब हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो खुद इंटरेस्टेड है, हम लोगों के पीछे नहीं भाग रहे। तो ऐसे लोगों से बात करने में मजा आता है, 1-to-1 सेशंस करने में मजा आता है, ठीक है। तो ऐसा चीजें होती रहती है।
आप ये भी कर सकते हैं एक तरीके से कि जिसकी भी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो, अगर इस टाइप का आप जानना चाहते हो सिस्टम और एक्चुअली डेप्थ में कैसे काम कर रहा है, मेल्स कहाँ कहाँ हमने डाल रखी हैं, कौन कौन सी मेल डाल रखी हैं, वो चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक है कि जिसके भी चैनल पे आप देख रहे हो 199 कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप एम खत्म कर दोगे। छोले भटूरे आ जाते हैं आजकल तो एक बार, और उसके बाद 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ऊपर से और पीनी पड़ेगी, वो भी महंगा है। एक छोला भटूरा खाना महंगा है एज कम्पेयर टू हमारे सेशन से। तो आप सेशन एक बार जरूर चेक करिए। ये है सेशन, आप देख ही रहे होंगे ऑटोमेशन से कैसे आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो। क्योंकि देखिए आज मैंने सिर्फ 10 मिनट आपके सामने बोला तो आपकी कहीं ना कहीं बत्ती जली होगी दिमाग की, यार ऐसे भी हो सकता है क्या। तो सोचिए अभी तो मैंने 10 मिनट में बताया, आपकी बत्ती जला दी, और आप ये हमारा 90 मिनट्स का सेशन अटेंड कर लोगे, तब तो जो पावर है ना आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आपको भी इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, यार इस बिजनेस को ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल फैक्ट है, जिस इंसान के साथ आप काम कर रहे हो और अगर वो ऑटोमेशन नहीं जानता है तो आप ना कहीं ऐसा लगने लगेगा आपको कि यार कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि आपका अपलाइन हर कुछ नहीं जानता, आपके जो मेंटर है हर कुछ नहीं जानते। यू हैव टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स एज वेल इन द मार्केट में राइट नाउ चल क्या रहा है। सो दिस इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और कॉन्फिडेंस आगे तो ये बिजनेस बहुत ईजी है बिजनेस है करने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड सेम सिस्टम को यूज करते हुए बिना किसी से बात करे इस मंथ मुझे 11 ज्वाइनिंग्स आई हैं। 11, राइट। कौन है ये 11 लोग मुझे नहीं पता था, इंटरेस्टेड लोग थे, राइट। तो दिस मंथ आई हैव गॉट 11 ज्वाइनिंग्स। मतलब आप समझ रहे हैं 11 लोगों का मिलना। 11 लोग आप कहां से लेके आओगे ऑफलाइन? अगर आप देखोगे तो कोई बात करने को तो राजी नहीं है, किसको मैसेज करोगे, किसको फॉरएवर समझाओगे बैठ के, है ना। बट सिस्टम ऐसा बना रखा है कि यूट्यूब से, ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार से वो खुद समझ के आ जाते हैं कि हाँ सर करना है ना। घर बैठे अगर 11 लोग घर के दरवाजे पे आके खड़े हो जाए कि हाँ फॉरएवर करना है, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शो ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली क्यों करना चाहिए ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन किस हद तक हम लोग कर पा रहे हैं और क्या रिजल्ट भी आ रहा है। और देखिए पास्ट में सिंपल सी बात यह है कि हमें कोई नई चीज़ सीखनी होती है ना जब, तो फिर बहुत सारी पुरानी चीज़ें भूलनी भी पड़ती हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि जब आप इस सेशन को सुन रहे हो तो पुराना बिलीफ या पुराना वे ऑफ बिल्डिंग बिजनेस को अनलर्न करो, पहले भूल जाओ और इमेजिन करो कि बिल्कुल नई चीजें से सीख रहे हो आप, नए आज ही नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो। देन दिस इज मेकिंग यू रेडी फॉर प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ओके, सो क्विकली अभी हमारे डिस्कशन पैनल में एक लेडी है, उनका नाम है चंचल सोनी। ओके, सो अगर हम देखें उनका जो फनल है, ओके, वैसे तो हमने कुछ टेस्टिमनी अभी शेयर करी आपके साथ, उनका जो फनल है थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या करती है ये, जो कि हम सभी लोग ऑलमोस्ट सेम ही चीज करते हैं कि हम लोग कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे स्टेटस के थ्रू। तो वी आर कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग कंटेंट नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड, कंपनी रिलेटेड एंड मेक मनी निश जो हमारा है उससे रिलेटेड। मतलब हम लोग व्लॉग और ये सब चीजें ज्यादा नहीं करते, मतलब मेन हमारा यही निश है। देन हर एक कंटेंट के अंदर वी गिव अ कॉल टू एक्शन कि भाई हमारा एक वेबिनार है, कम टू अवर वेबिनार। फ्री में हम लोग वेबिनार के लिए लेके जाते हैं लोगों को, और वो जो पूरा वेबिनार है ये लगता है लाइव, लेकिन एक्चुअली लाइव नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक अ लाइव वेबिनार। ओके, तो वेबिनार में लोग चाहते हैं, जैसे चाहते हैं बैकएंड पे पूरा टैग लग जाता है कि ये चंचल के प्रोस्पेक्ट है, चंचल को भी ईमेल आ जाती है, ओके, ईमेल नोटिफिकेशन टू चंचल। और जो भी पर्सन जिसने यूट्यूब पे वीडियो देखी उसको हम यूट्यूब से बाहर निकाल के अपने इकोसिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं। और हमारे इकोसिस्टम के अंदर जैसे ही वो आया, उसने वेबिनार देखा, या तो वो उसने पूरा देखा, या तो उसने आधा देखा, या उसने बिल्कुल नहीं देखा। अगर उसने बिल्कुल नहीं देखा तो अलग टाइप की ईमेल जाती है, आधा देखा तो अलग टाइप की ईमेल जाती है। उसने पूरा वेबिनार देखा तो हम उसको इनवाइट करते हैं 1-to-1 मीटिंग के लिए। अगर उसने एक्शन नहीं लिया वेबिनार के एंड में, तो उस 1-to-1 मीटिंग में अलग अलग ईमेल जा रही है। उस 1-to-1 मीटिंग में नाउ चंचल के साथ वो मीटिंग बुक करते हैं यूजिंग अ टूल, एक टूल को यूज करते हुए, और अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। एवरी डे हमारे अपॉइंटमेंट्स बुक होते हैं। अगर मैं आपको शेयर करना करूंगा तो एक टूल हम यूज करते हैं जिसका नाम है कैलेंडरी, और इसके थ्रू अगर मैं आपको दिखाऊं माई अकाउंट में जाकर, ओके, तो इस तरीके से हमारे जो मीटिंग्स होती हैं एवरी डे, हमारी मीटिंग्स बुक होती हैं अगर शेड्यूल इवेंट्स में जाएं तो। So can you see every day people are themselves, वो खुद ही हमारे साथ मीटिंग बुक कर रहे हैं, और हमारा कैलेंडर एवरी डे फुल रहता है। और यहाँ से फिर हम लोग उनको क्लोज करते हैं। तो कुछ क्लोजिंग हम लोग वेबिनार के थ्रू कर लेते हैं और कुछ क्लोजिंग हमारी कैलेंडर इसके थ्रू होता है। क्योंकि अब सोचिए पर्सन खुद हमारे पास आ रहा है, वो भी हमारे वेबिनार देखने के बाद, विच मीन्स वो ऑलरेडी जानता है सब कुछ, बस कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, रेजिस्टेंसेज हैं, उसको क्लियर कर देते हैं। एंड दिस इज हाउ वी आर एबल टू रिक्रूट सो मेनी पीपल। ओके, सो आई होप थोड़ा सा मैंने आपको प्रोसेस शेयर किया। नेक्स्ट मैं अगर स्नेहा, अगर आप अवेलेबल हैं तो, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है तो आप कुछ बोलना चाहेंगे स्नेहा?
मुझे लग रहा है आप एक ही जगह देखे जा रहे हैं, इसका मतलब इंटरनेट कनेक्शन आपका सही नहीं चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा हिले आप। यस, इंटरनेट पे थोड़ा सा तड़प रहा है, तो चलिए ठीक है। स्नेहा, थोड़ा सा मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि ये बात कर पाएंगे अभी, तो जब तक इनका इंटरनेट ठीक हो रहा है तब तक मैं बोलना चाहूँगा कि चंचल आप बताइए, क्योंकि अभी आप ही का फनल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप शुरू करिए अबाउट ऑटोमेशन। So, good morning everyone. So सर कुछ मैं टेस्टिमोनी शेयर करती हूँ और थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हर बार मैं कुछ ना कुछ टेस्टिमोनी के थ्रू ही मेरा स्टार्ट करती हूँ लाइव सेशन। तो होता क्या सर, रिसेंट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जैसे हम लाइव कर रहे थे, लास्ट टाइम जो हमने लाइव किया था उससे मुझे रिसेंटली 2 ज्वाइनिंग मिली, क्योंकि अभी ऑटोमेशन जब हम कर रहे हैं, जो हम रेगुलरली रिपीटेड टास्क को हम जो डिजिटल एसेट बनाते हैं, जैसे लाइव जो लोग हमें देख रहे हैं आज 28 तारीख को, तो कुछ दिनों के बाद में जब ये लाइव सेशन जो है हमारे चैनल के ऊपर होगा, लोग वहां से भी बार बार हमारे लाइव सेशन को देखते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, उसके बाद डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं कि मैम आपका लाइव सेशन देखा था तरुण सर के साथ में, शुभम सर के साथ में आपको देखा था। वो बिना कुछ इफ एंड बट के डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं। आपके स्पॉन्सर आईडी शेयर करिए, मेरे को आपके साथ में काम करना है। तो सर कल क्या हुआ, रात को तकरीबन 8:30 बज रहे थे और एक मुझे मैसेज आया कि मैम मुझे आपके साथ में काम करना है। और मुझे पता था वो लाइव सेशन में रेगुलरली आते हैं और रेगुलरली कमेंट करते हैं, तो मैंने उनसे बात करी कि लाइक सबसे पहले तो मैं ग्रेटफुल थी कि जो मेरे इतना अप्रिशिएट करते हैं लाइव सेशन में लोग और उसके बाद कनेक्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि मुझे आपके साथ में जो है मुझे आपके साथ में जो डायरेक्ट 2CC करना है। मुझे लाइक जो इनिशियल पैकेज है वहां से स्टार्ट नहीं करना, मुझे जो है 2CC करना है। तो कुछ लोग हैं जो आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो रिपीटेड टास्क हो रहा था ना सर, पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो एक ही चीज को मेरे को बार बार लोगों को बताना पड़ रहा था। तब मुझे समझाना भी नहीं आता था, नया नया ज्वाइन किया था, वो समझाना नहीं आ रहा है, एक एक चीज मैं बता रही हूँ, फॉरवर्ड का भी स्टार्ट हुआ, मैं कैसे काम कर रही हूँ, ये वो। और अब क्या हो रहा है, हमारा जो रिपीटेड टास्क है फॉरवर्ड के बारे में या फिर मैं जैसे काम कर रही हूँ, वो सारा हमने ऑटोमेट कर दिया। जैसे हमारे वेबिनार है, जैसे आपने अभी जस्ट फनल शेयर किया, तो कुछ भी बार बार जो बताना पड़ रहा है ना, उन चीजों में एफर्ट नहीं जा रहा। अब बस एफर्ट जाता है कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मैम आपके साथ में काम करना है, थोड़ा सा प्रोसेस शेयर कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब ऑर्डर कैसे करना है, थोड़ा सा एक बार आप पर्सनल टच दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके के जब कंसल्टेशन करते ना, तो टाइम भी काफी कम लगता है। पहले हो रहा था 1-1 घंटे तक मैं कॉल पे लोगों को समझा रही हूँ कि ऐसा है हमारा सिस्टम, ऐसे काम कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है, बस 10 मिनट का हम कॉल करते हैं, लोग ज्वाइन कर लेते हैं। कल 3:30 बजे दिन का टाइम था और मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं था। मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, 3:30 बज रहे, खाना खा के जस्ट लेटी ही थी मैं और मन बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मुझे एक मैसेज आया कि मैम मैंने आपका जो वेबिनार है वो भी देख लिया, आपकी मैं 15 दिन से वीडियोस देख रही हूँ, आपके सारे टीम के लोगों को मैं जानती हूँ। अब मुझे बस थोड़ा सा ये बता दो कि मैम आप लोग जो वर्क कर रहे हो उसको मुझे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कितना जल्दी मुझे रिजल्ट आ जाएगा, बस एक बार आपके मुंह से सुनना है। फिर उन्होंने जो है बस बात करी और वो क्लोज हो गए। तो सर अभी ऐसा हो रहा है, मैं पहले 10 मीटिंग करती थी तो उसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा समझाने के बाद भी हार्डली 2-3 लोग ज्वाइन करते थे। अभी ऐसा होता है जिनके साथ मैं मीटिंग करती हूँ, टचवुड 8 से 9 लोग जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सब कुछ हो पा रहा है ऑटोमेशन के थ्रू, हमारे डिजिटल एसेट के थ्रू, क्योंकि अब लोग मुझे ना रेगुलरली देख रहे हैं। एक बार मुझे एक वीडियो में आते हैं, रेगुलरली वहीं से जो है 10-15 मेरी वीडियोस देख लेते हैं, सब कुछ जानते हैं। अब वो इतना ज्यादा इंस्पायर है सब कुछ जानने के बाद में कि चंचल मैम आप इस तरीके से बात करते हो, आप इनके चैनल पर मैंने आपको देखा, अभी स्नेहा के साथ में वीडियो बनाया। तो सब लोग हमारी टीम के एक एक मेंबर को जान रहे हैं थ्रू ऑटोमेशन। और सर जब एक एक्सपीरियंस और शेयर करती हूँ, जब मैं ऑफिस में थी ना, मैं मतलब इतनी बात नहीं करती थी लोगों से। मेरे आसपास में जो लोग बैठते थे 10-12 लोग, उनके अलावा मुझे कोई नहीं जानता था। बस लंच टाइम में ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से भी कभी इंटरेक्शन हो गया तो उन लोगों को भी जान लिया। कॉलेज में भी सेम ऐसे ही होता था, क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन अभी ऑटोमेशन के थ्रू और जो हमारे डिजिटल एसेट है उसके थ्रू अभी 10,406 सब्सक्राइबर्स मेरे हैं। इतने लोग मुझे जान रहे हैं थ्रू लाइव सेशन, थ्रू ऑटोमेशन। इतने लोग मुझे जान पा रहे हैं। अब मैं लोगों को नहीं जानती, मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे बोलते हैं कि अरे आप तो वही हो ना जो कंटेंट क्रिएट करती हो। इवन रिलेटिव जो बिल्कुल कोई भाव भी नहीं देता था, अब आगे आगे होके मुझे बोलते हैं कि बहुत बढ़िया कंटेंट बनाती हो, कैसे बनाती हो, मुझे भी थोड़ा बता दो, कौन से टूल यूज करते हो, कैसे एडिटिंग करते हो। तो जब कोई घर पे आता है ना, तो मैं अट्रैक्शन पॉइंट बन जाती हूँ। कभी कहाँ जाती हूँ तो सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती है। तो एक आम इंसान के लिए ना ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। जो भी लोग हमें सुन रहे होंगे, कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। तो जैसे मैंने जब शुभम सर को ज्वाइन किया तब मुझे लगता था कि इनके 30,000 सब्सक्राइबर है, पता नहीं मुझसे बात भी करेंगे नहीं करेंगे। और जब मैंने इनके साथ में बात की, इनके साथ में स्टार्ट किया, तब मुझे नहीं पता था कि मैं भी इस तरीके से लाइव सेशन में आ पाऊंगी
और इस तरीके से लोग मुझे भी जानेंगे। और जिस तरीके से लोग इज्जत देते हैं ना, सही बात बताऊं तो, जो कमेंट करते, कल रात को मुझे तकरीबन 12:30 बज रहे थे और एक मैसेज आया कि मैम आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, मैं लाइक काफ़ी ज़्यादा जो मेरे साथ में स्कैम हो सकते थे उनसे बच गया। तो वो ब्लेसिंग देते हैं कि आप फॉरएवर के अंदर या आपकी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव करो। तो इतना कहाँ मिलता है फिर जॉब के अंदर। तो मतलब ठीक है, बॉस ने काम दे दिया, वो आपने कर लिया, उसके बाद भी मैं ये नहीं बोल रही कि ऑफिस में ऐसा कुछ, सारे लोग अच्छे थे वहां पर, मेरी कंपनी भी काफी अच्छी थी, मैनेजर अच्छे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है कि जब प्रेशर ज्यादा होता है ना तो कुछ बातें छुप जाती है। लेकिन यहाँ पे लोग इतना प्यार दे रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है, टीएलएफ के बारे में भी शेयर करूंगी, जो इन्वायरमेंट मिल रहा है, जो माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है ना, जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर जिस तरीके से मैं पहले सोचती थी और अभी सोच रही हूँ, वो सब हो पा रहा है एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के थ्रू। तो आप लोग जो देख रहे हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एक ऐसी कम्युनिटी को हमेशा ज्वाइन करो जहां पर आपसे अच्छे माइंडसेट के लोग हैं, जहाँ अच्छी बातें करते हैं, आपको लाइक हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। जैसे कि कल रात को जो हम 10 PM का सेशन जो कर रहे थे, तो हमने इतनी सारी चीजें जो है शेयर करी। तो जेब में आपके रुपया हो ना हो, लेकिन जिस तरीके से आप सोचते हो उस तरीके से आप जो चाहते हो अचीव कर सकते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से वर्क करता है। और आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि ऑटोमेशन से आपका बहुत सारा टाइम और पैसा जो है सेव हो सकता है। पहले सेम काम करते करते 8 से 10 घंटा जब मैं काम कर रही थी, तब मुझे वो रिजल्ट मिलता था जो आज मिल रहा है। लेकिन आज मैं केवल 3 से 4 घंटा काम करती हूँ और उसमें मुझे वो रिजल्ट मिलता है जो पहले से 2 गुना है, 3 गुना है। तो थैंक्स टू तरुण सर, थैंक्स टू शुभम सर, जिन्होंने लाइक इस ब्यूटीफुल सिस्टम को मुझे बताया और मुझे पता पड़ा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट सर, कब डे बिफोर यस्टरडे विक्रम के साथ में रात को 10 बजे जो हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, तो विक्रम ने शेयर किया था कि वो बुक्स जब भी पढ़ता है ना, तो ऐसे नहीं पढ़ता कि ठीक है बुक खत्म करनी है। तो मेरी ऐसी आदत थी, कोई भी बुक स्टार्ट करी ना पढ़ना तो प्रेशर होता था कि अब तो पूरा खत्म करना है तभी सोऊंगी, या ये खत्म नहीं होगी ना तब तक कोई दूसरा बुक स्टार्ट नहीं करूंगी। तो ऐसे मेरे पास बुक रखी हुई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और काफ़ी मतलब एनर्जी आ गई है मीटिंग के अंदर, और कुछ काम के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। सो आई थिंक सो कट की जगह सो क्यूट लिखना चाह रही हैं शायद ये तो सो कट लिख दिया है। और जो आप बात कर रहे थे कि कल आपको कुछ मैसेज आया ज्वाइनिंग के लिए, तो जावेद भी लिख रहे हैं कि मैं अपनी सिस्टर चंचल सोनी के साथ ज्वाइन करूंगा, मुझे अपने और फैमिली के लिए यूज़ करने के लिए कुछ प्रोडक्ट भी बेस्ट प्रोडक्ट हैं ये तो ग्रेट। सो आप कनेक्ट कर सकते हैं चंचल से आफ्टर दिस मीटिंग, करेक्ट। सो वंडरफुल, सो नाइस। चंचल ने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, और एक फोटो मैं शेयर करना चाहूँगा जो कि चंचल ने अभी रिसेंटली शेयर करी थी हम सब लोगों के साथ। ये देख सकते हैं आप, अभी कुछ टाइम पहले ये कहीं मतलब ट्रैवल कर रही थी, और ये उन्होंने शेयर किया कि आई एम ट्रैवलिंग, गॉट ऑनलाइन ज्वाइनिंग विद बिलिंग, आई डोंट नो हु इज शी। ओके, दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। सो इमेजिन करिए कि ट्रैवल कर रहे हैं, और कल तो खैर जैसे उन्होंने बताया कि 3 बजे करीब इनका बिल्कुल मूड नहीं था काम करने का, और बट फिर भी ज्वाइनिंग्स मिल रही हैं, लोग खुद ही ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं, प्लस इस तरीके से मीटिंग मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे भी हो रहा है, तो वंडरफुल। सो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वी आर लिविंग बींग्स, वी आर नॉट वर्किंग बींग्स। ओके, सो लिव मोर एंड वर्क लेस। ओके, तो जो भी काम है आप आगे दे सकते हैं टूल को। ग्रेट, नाइस। सो नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेंगे? स्नेहा। अभी स्नेहा के लिए काफ़ी डिमांड आ रही है। किसी ने लिखा था कि स्नेहा मैम का एक्सपीरियंस, कमलजीत, स्नेहा मैम का एक्सपीरियंस सुनना है। तो स्नेहा मैम का एक्सपीरियंस हमें भी सुनना है, लेकिन उनका इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, तो इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो आज की मीटिंग में आई थी लेकिन चली गई। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस चैनल में आप देखें उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली बार हम स्नेहा मैम को लेकर आएंगे। ओके, इसी बहाने सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। टेक्निकल एसके कह रहे हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम को हम कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप लाइव देख रहे हो, जिस यूट्यूब चैनल में, डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे एक लिंक है, उस पर क्लिक करो, 199 रुपीज़ पे करो, क्योंकि ये हमारी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी ट्रेनिंग है, इसको फ्री में नहीं देना चाहते। अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग है, उसको अटेंड करो। उसमें पूरा डेमो दे रहे हैं अपने बैकएंड सिस्टम का। आज थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, उसको पूरा प्रैक्टिकल बता रखा है हमने, एक एक स्टेप कि कोई ज्वाइन करता है तो उसको पहले क्या बताते हैं, ऑनबोर्डिंग कैसे करते हैं, उसको एजुकेट कैसे करते हैं, और उसको वेबिनार कैसे दिखाते हैं, हर एक टीम मेंबर का यूनिक फनल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, सब चीज़ें मैंने उसके अंदर हम लोगों ने शेयर कर रखी है, और काफ़ी यूजफुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग है ये। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके 199 रुपीज़ पे करके आप उस वर्कशॉप का टिकट ले सकते हो। कल फ्राइडे है, कल सुबह 11 बजे ये पहला दिन है, 2 दिन का वर्कशॉप है, फ्राइडे सैटरडे सुबह 11 बजे। ओके सर, व्हाट इफ ये सेशन कोई बाद में देख रहा है
राइट, और वो इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आप देना चाहेंगे? हाँ, तो अगर आप इसको फ्यूचर में कभी भी इस लाइव स्ट्रीम को मतलब बाद में देख रहे हो रिकॉर्डेड, तो भी नीचे क्लिक करो, क्योंकि हम हर फ्राइडे सैटरडे इस ट्रेनिंग को करते हैं। अगले कुछ हफ्ते हम लोग करने वाले हैं। बस नीचे क्लिक करोगे उस पर, तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट बैच कब है। नेक्स्ट बैच की डिटेल आपको उस लिंक पे क्लिक करके ही मिलेगी। टिकट का प्राइस अभी 199 है, बाद में 499 हो जाएंगे, तो एकदम से आंखें मत फाड़ना, हो सकता है हो जाए, अभी फिलहाल 199 है। ठीक है, चलिए, ग्रेट। सो मित्तल कह रहे हैं, मित्तल, ओके, बहुत कुछ सीखने को मिला, ग्रेट। सो नेक्स्ट आप बताइए, रिचा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना पास्ट एक्सपीरियंस, और क्या कैसा लग रहा है आपको ऑटोमेशन और इस सब? हेलो एवरीवन। सो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहूँ तो मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में काफ़ी टाइम से हूँ, लगभग 2017 से। मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, बट कुछ इश्यूज की वजह से मुझे बीच में बिल्कुल मैं आउट ऑफ कह सकते हैं नेटवर्क हो गई थी नेटवर्क मार्केटिंग से। तो उस टाइम मेरा मेन प्रॉब्लम था कि कुछ हेल्थ इश्यूज मुझे हुए थे, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल मतलब, क्योंकि उसमें ये आपको पूरा एफर्ट करना है अपना, मतलब पूरा 100% देना है आपको, फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी था पहले के टाइम पे, लाइक कोविड के पहले। तो वहाँ पर क्या होता था कि हम लोग मतलब पूरा डेली 1 to 1 मीटिंग, डेली लोगों से इंटरेक्शन, जैसे शुभम जी ने बोला, कॉलिंग करनी है, फॉलो करना, ईच एंड एवरीथिंग हमें खुद करना पड़ता था। बट उस टाइम पे क्या हुआ, कोविड के टाइम पे मैं तरुण सर से मिली, मतलब हमारा ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ, और जब ऑफलाइन काम करते थे तो किसी बंदे को मास्टरी करने के लिए, मतलब अपने कह सकते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए 6 महीने का टाइम तो लगता ही था, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा और वो आने में टाइम लगेगा। आपको मीटिंग देने में, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेने में, करने में कम से कम 6 मंथ बंदे को लगता था, जब बहुत ज्यादा पैशनेट था। आज की डेट में क्या है, कोई बंदा आज ज्वाइन करता है, उसके पास अगर वो सच में लर्निंग एटीट्यूड का है, तो विद इन 15 डेज अगर उसने हमारी सारी ट्रेनिंग्स को कवर कर लिया, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारा एक प्रोग्राम को मतलब लॉगिन मिलता है जिसमें हम लोग पूरा ट्रेनिंग सिस्टम देते हैं, तो अगर आप उसको पूरा वो फॉलो करते हो तो विद इन 15 डेज आप वो 1 साल वाला एक्सपीरियंस ले लोगे। क्योंकि और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपने डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको अपने अपलाइन को शो करने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तरुण सर की टीम से हूँ, क्योंकि वो बंदा अभी आपसे कनेक्टेड है, तो वो आपको देखना चाहता है, वो तरुण सर को या फिर शुभम सर को या फिर चंचल मैम को देखना नहीं चाहता। तो यहाँ पे क्या आप खुद की ब्रांडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा की पॉइंट हमारे लिए ऑटोमेशन के बिजनेस में है। पहले हम कहते थे कि नंबर गेम है, ये नंबर गेम है, बट ये भी कभी नहीं बताया जाता था कि नंबर गेम में आपको हर नंबर पे खेलना पड़ेगा, आपको हर बंदे से सेम एफर्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या आप एक्चुअली इस नंबर गेम को खेल पाते हैं। देखिए अभी हम 8 लोग यहाँ पे लाइव हैं, साथ बात कर रहे हैं, बट कितने सारे लोग हमें और भी सुन रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में पता नहीं कौन बंदा होगा जो हमें ज्वाइन करेगा, या फिर कौन बंदा होगा जो काफी टाइम से क्यू पे होगा और वो आगे आएगा। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और पहले से एक चीज और होती थी कि हम क्या करते थे कि हमें स्टार्टिंग से सिखाया जाता कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आप किसी से भी बात करनी है ना, आपको किसी को भी पकड़ के उसको प्लान दिखाना है। बट अभी ये नहीं है, अब हम कहते हैं फोकस क्या करते हैं कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस देखनी है, ताकि आपको कम एफर्ट करना पड़े। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑटोमेशन से ही आपको समझ में आएंगी, और बहुत सारे एफर्ट्स आपके कम हो जाएंगे। मतलब आप कहते हैं कि आप एक्चुअल में जो चाहते हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सपना देख करके आए हो, वो आपको इस ऑटोमेशन को फॉलो करके मिल सकता है। बिल्कुल। और जैसे हमने बताया कि बस में बैठे हुए लोगों को मतलब बोलो, उनको बताने लग जाओ, वही बंदे जो बस में मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं आज वो फोन में हमारे वेबिनार देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जो कि ऑटोमेटेड है। तो बिल्कुल सही आपने शेयर किया, और जो कि ऐसी कई सारे लोग ऐसी इसी तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो सर आप म्यूट करिए। सर मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे अभी ऋचा जी ने बोला कि ये फीलिंग का बिजनेस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सही बात है, ये फीलिंग का बिजनेस है। जैसे ऑटोमेशन के थ्रू आज हम कंटेंट क्रिएटिंग कर रहे हैं यूट्यूब पे, है ना, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम तो हमारा चल ही रहा है साथ में। लेकिन जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, अभी मेरे जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे जैसे जितनी भी हाउसवाइफ है, मैं उनको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ अपने कंटेंट के थ्रू, है ना, तो वो भी रिलेट कर पाते कि कहीं ना कहीं कि हमारे साथ भी बच्चे हैं, फैमिली है, तो उन सबके साथ अगर वो करना चाहते हैं तो उनको भी लगता है कहीं ना कहीं। अब अभी जैसे पूरे आउट ऑफ इंडिया की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाती हूँ, सिर्फ मैं अपने रूम से ये कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, और मेरा कंटेंट हर उस हाउसवाइफ के पास जा रहा है जो कि इस बिजनेस को करना चाहती है। तो ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू हो रहा है। अगर हम इंटरनेट का यूज नहीं करते तो शायद 1 to 1 तो मैं ऐसे कहीं जा ही नहीं पाती, कहीं कोई बिजनेस में बिल्ड नहीं कर पाती। लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ हो रहा है, और जो फीलिंग का बिज़नेस है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो लोग फ़ील कर पाते हैं कि मैं कर सकती हूँ, और मेरे पास शायद ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी है, तो मैं भी कर सकती हूँ।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ऑटोमेशन के थ्रू हम लोगों को कोई चीज़ ना बार-बार किसी को बताना नहीं पड़ता है ना? वेबिनार वो खुद से देख लेते हैं, यूट्यूब वीडियो से वो आधी से ज़्यादा नॉलेज ले लेते हैं, तो हमारा टाइम भी बहुत सेव होता है। बस फिर लास्ट क्वेश्चन वही बचता है कि अगर जॉइन करना है, तो फिर लिंक भी उनके पास में है। बस उनको बिलिंग कैसे करना है, क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करना है, बस यही सारी बातें करना रहता है, तो बहुत टाइम सेव होता है इसमें। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जितनी भी हाउसवाइफ है, उनके लिए तो ये बिज़नेस है ही है, तो उनको करना ही चाहिए क्योंकि इससे ईज़ी कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, 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 एब्सोल्युटली। तो अलका एक हाउसवाइफ है और कई सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं, आपके माइंड में एक आ रही होगी कि यार ऑटोमेशन का मतलब मुझे या तो पेड टूल पे खर्चा करना होगा या फिर मुझे टेक्निकल होना होगा। और मैं बता दूँ आज के डिस्कशन पैनल में मोस्ट लोग टेक्निकल नहीं है। अगर आप टेक्निकल नहीं हो ना फिर भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे अभी पूनम पूछ रही हैं कि ये आसने फॉर पेमेंट में, तो जिसकी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो उसमें नीचे एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे वहाँ पे एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करोगे, वहाँ से आपको पेमेंट लिंक मिलेगा, ठीक है? ओनली 199 रुपीज़ अगर आपको ये वर्कशॉप को अटेंड करना है हमारा, जो कि कल हम लोग कर रहे हैं फ्राइडे से, ठीक है पूनम? तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देखिए दोस्तों। चलिए यस, नेक्स्ट कौन से करना चाहेंगे? सर मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो सर ऑटोमेशन की, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ को छोड़ के हाथ में प्रोडक्ट लेके डेमो देने नहीं जा सकती, और तो इसलिए मुझे ये ऑटोमेशन सिस्टम का पता चला टीएलएफ क्रिएटर्स में। और जब मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया, स्टार्टिंग में मैंने मेरे अपलाइन ने कुछ मुझे नंबर्स दिए थे कि इस पे आप कॉल करो और इस पे आप मैसेज करो वर्क फ्रॉम होम के लिए और ऑनलाइन बिजनेस के लिए। तो मैंने कुछ 50-60 नंबर्स पे मैसेज भी किया और कॉल भी किया। तो उसी दिन मैं इतना डीमोटिवेट हो गई कि मतलब मुझे ये काम करना ही नहीं है। 50 लोगों में से 10 लोगों ने ही मेरा कॉल उठाया और 10 लोगों में से 5 लोगों ने ही मेरे मैसेज का रिप्लाई किया कि यस आई एम इंटरेस्टेड, इस तरीके से। तो उस टाइम पे इतना मतलब डीमोटिवेशन आया कि ये बिज़नेस ऐसे होगा क्या, मतलब इस तरीके से हो पाएगा? तो फिर मैम ने थोड़ा-सा डेमो दिया कि देखो मैंने आपको डेमो दिया है कि इस तरीके से लोग करते हैं, बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको मैं एक सिस्टम बना के दूँगी। जब मैंने टीएलएफ क्रिएटर्स को जॉइन किया था तो मुझे एक सिस्टम मिला। ना मैं कभी यूट्यूब पे आई थी, ना मैंने कभी वीडियो बनाया, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था वीडियो बनाने का, बट आज मेरे चैनल पे 1600 सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे पास इतना सारा कंटेंट है। फॉरएवर में आईडी कैसे बनाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन कैसे करते हैं, स्टूडेंट्स कैसे बिजनेस को करें, जो लोग घर से नहीं निकल सकते वो बिजनेस को कैसे ऑटोमेशन से करें। तो मेरे पास इतना सारा कंटेंट है जो कि ऑटोमेटेड है। मैंने एक बार वीडियो बनाई, वो मेरी लाइफ टाइम चलेगी। अगर मुझे कुछ सिखाना है कि फॉरएवर की वेबसाइट को कैसे चेक करें, कंपनी की पॉलिसीज को कहाँ से चेक करें, तो मेरे पास एक कंटेंट है। उसको चाहे मैं 100 लोगों को दूं, चाहे मैं 1000 लोगों को दूं, चाहे लाखों लोगों को दूं, उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक बार वो वीडियो बनाई और वो मेरी ऑटोमेट हो गई। अब उसको कितने भी लोग देखें, मेरा टाइम बार बार वेस्ट नहीं होगा। आज मेरे पास 10 लोग कॉल करेंगे, 10 लोगों को मुझे बार बार नहीं समझाना पड़ेगा। इसी तरीके से ऑटोमेशन ने मेरे लिए ऐसे काम किया। और जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट के थ्रू हम अपने बिजनेस को ऑटोमेट करते हैं। एक बार हम अपना डिजिटल जो बोलते हैं डिजिटल वे करते हैं, डिजिटल अवतार क्रिएट करते हैं। डिजिटल पूजा है, डिजिटल शुभम रुहेला सर हैं, चंचल मैम है, तो सभी डिजिटली होते हैं। क्योंकि रात को हम 12 बजे सोते हैं, मुझे 12 बजे ज्वाइनिंग मिली, 12:30 बजे मुझे ज्वाइनिंग मिली यूट्यूब से। तो मैं तो सो रही थी, मुझे ज्वाइनिंग मिली। वो पॉसिबल हुआ ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा कंटेंट डाला हुआ है जिससे मुझे हर टाइम लोग देख सकते हैं। मैं सोऊं या जागूं, मुझे कोई मतलब नहीं मेरे कंटेंट से। तो लोग मेरे से ऑटोमेशन से कनेक्टेड होते हैं। और ये बिजनेस अगर आप आज के टाइम पे ऑफलाइन करोगे, प्रोडक्ट को लेके जाओगे, डेमो दोगे, मार्केटिंग प्लान बार बार दिखाओगे, तो 100 लोगों को आप दिखा दोगे, पर 1000 लोगों को नहीं दिखा पाओगे मार्केटिंग प्लान। तो ये मतलब मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है टीएलएफ क्रिएटर से। और एज ए स्टूडेंट मैं चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट एक बार जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं और एमबीए के थ्रू अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार ज़रूर ट्राई करें। उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि मैं भी एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मेरा भी ड्रीम है कि मैं आगे फ्यूचर में और अच्छा बिजनेस करूँ।
और जो कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे मिल चुकी है, मैं ट्राई कर रही हूँ, स्किल्स मुझे मिल चुकी हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे ऑटोमेशन के मतलब ऑटोमेशन की रिगार्डिंग। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। यस, काफी सिंपल वर्ड्स में पूजा ने एक्सप्लेन किया ऑटोमेशन अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, तो बहुत बढ़िया। आई होप कि मतलब आप से जो भी लोग रिलेट कर पा रहे हैं, मतलब दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या मतलब प्रॉब्लम हो रही है अभी बिजनेस को बिल्ड करने में और क्या क्या पॉसिबल चीजें हैं। ठीक है, अभी आप ए पॉइंट पे खड़े हो, बी पॉइंट पे भी आप जा सकते हो इफ यू जस्ट लर्न हाउ टू डू दिस। करेक्ट। सो यस नेहा, आप शेयर कर सकते हो, उसके बाद मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा ऑडियंस के साथ। और ऑडियंस आप जो लोग सुन रहे हो, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। और 15-20 मिनट के लिए और यहाँ पे लाइव। यस नेहा बताइए। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन से मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि पहले तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था जब मैंने इसे ज्वाइन किया। मैं सिर्फ एक सर्च करी थी एक ऐसा प्लेटफॉर्म की जहाँ से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सके, क्योंकि हमारा जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ऐसी कंजर्वेटिव है कि हम बाहर नहीं जा सकते कहीं, राइट। तो उस टाइम पे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना, लेकिन जब उनके मैंने सेशंस देखे तो वहाँ पे क्या देखा कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिखाया जा रहा है। तो उसमें क्या होता था कि हमेशा मुझे यही था कि नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब है कि आपको जोर से सबके साथ बात करनी है, मतलब हुल्ला करना है, हल्ला जो होता है ना उस तरीके का। तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए तो बना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो शुरू से इंट्रोवर्ट रही हूँ, तो मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगी। बट जैसे मैंने टीएलएफ क्रिएटर टीम का सिस्टम समझा और शुभम रुएला सर की भी मैंने सेशन लिए, उनसे मैंने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। तो मैंने देखा कि यार ऑटोमेशन से इतने अच्छे तरीके से वर्क हो पा रहा है कि हमने एक बार अपना डिजिटल एसेट तैयार कर दिया, डिजिटल अवतार जो है अपना बना लिया। उसके बाद हम काम इतने अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो हमने बोलने की प्रैक्टिस जो हमें हर किसी फील्ड में चाहिए। जैसे कि मैं एक फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट रही हूँ पहले, तो मैंने सोचा था कि मैं अपना एक बुटीक खोलूँगी बड़ा-सा, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी, बट कस्टमर को हैंडल करना, वो भी सीखना चाहिए, बात करना तो हमें आना ही चाहिए ना। तो उस टाइम पे क्या था कि ऑटोमेशन जो है या फिर बात करना सीखना किसी से कि हम कैसे बात कर पाएँगे। तो वो चीज़ हमें नेटवर्क मार्केटिंग से यहाँ पर सीखने को मिल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से बात करें। बट ऐसे नहीं कि हम लोगों के घर जा के बातें करेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि हमने बोलना सीखा यूट्यूब के थ्रू, जैसे हमें सर ने बताया कि प्रॉपर कि आपको अपना चैनल बनाना है, आपको वीडियोज़ क्रिएट करनी है। हमने एक टाइम एफर्ट डाला, उसके साथ हमें मल्टीपल टाइम उससे रिज़ल्ट आने लगे। तो ये ऑटोमेशन का सिस्टम हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क करने लगा। और इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में 2 काम होते हैं, एक तो प्रोडक्ट डिटेलिंग का और एक अपना जॉइनिंग्स कराने का। तो यहाँ पर क्या था, दोनों काम में हमें क्या करना है, बाहर निकलना पड़ता, अपने टाइम्स को मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। कहते हैं ना कि घर-घर जाओ, एक टाइम पे हम एक ही काम कर सकते हैं अगर हम किसी के घर जाते तो। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने एक बार प्रोडक्ट की वीडियो बना दी, तो हमारे पास खुद ही क्वेरी आ रही है कि हमें ये चाहिए, या खुद ही हमें लोग कॉल कर रहे हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी तरीके से हमें गूगल से भी मेरे को बहुत सारे कॉल्स आते हैं और मेरे सारे प्रोडक्ट्स भी इसी तरीके से रिटेल हुए। और मैं सीरियसली कहूँगी कि टीएलएफ क्रिएटर का सिस्टम इतना अच्छा है कि मैंने अपना पूरा सुपरवाइज़र बिना किसी एफर्ट के सिर्फ़ इसी से ही निकाला है, इसी ऑटोमेशन सिस्टम से निकाला है। तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मैं इस टीएलएफ क्रिएटर्स का पार्ट हूँ और इतना अच्छा ऑटोमेशन सिस्टम तरुण सर ने, शुभम सर ने मुझे इससे मीट कराया, तो मैं थैंकफुल हूँ बहुत सा इस टीएलएफ सिस्टम के लिए। बहुत बढ़िया। तो नेहा सुपरवाइजर लेवल इन्होंने अचीव किया हमारी कंपनी में और ऑटोमेट कर रही है अपने बिजनेस को। और रिसेंटली आपने अपना स्टूडियो वीडियो भी पूरा डिजाइन किया है, करेक्ट? राइट। सो अब ये फुल फ्लैश और ज़्यादा यूट्यूब आप देखेंगे वीडियोस बनाने वाली है। बाय द वे, जितने भी लोग आप देख रहे हैं डिस्कशन पैनल में, उन सब लोगों के नाम भी आप देख रहे हैं और आप हमारे नाम को सर्च करोगे यूट्यूब पे तो वी ऑल हैव अवर ओन यूट्यूब चैनल्स। ओके, तो मोस्टली यूट्यूब चैनल पे हम लोग लाइव हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। ये खुराफाती चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए ऐसा तो आप भूल जाओगे, मैं कह रहा हूँ अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से टैप करके देखना कि अच्छा ये जो भी नाम आपको नीचे दिख रहा है ना, सबके यूट्यूब चैनल से जाके देखो, कुछ ना कुछ फायदे का ही सौदा है आपके लिए, कुछ नहीं ज्यादा। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी इस चीज का। करेक्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं अपना नाम यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कई लोग मुझे ये बोलते हैं, तो मेरा नाम आज से यही है बिट्टू भैया और काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी स्नेहा मैम, तो स्नेहा मैम भी यहाँ पर आ गई हैं और पता नहीं
एयरटेल वालों ने, जियो वालों ने सुन लिया और उनका इंटरनेट ठीक कर दिया और वापस आ गई है स्नेहा। तो स्नेहा, यस, आपको कुछ लोग सुनना चाहते हैं कि आप कैसे इतनी सारी ज्वाइनिंग्स करवा पा रहे हैं, तो शेयर करिए और बाकी सब लोग म्यूट पे रहिएगा। यस, बताइए स्नेहा। आई होप कि इंटरनेट आपका ठीक है। सर मेरी इतनी सारी ज्वाइनिंग्स जो है उसके लिए आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है? यस, बोलिए सर। तो जैसा कि मेरी इतनी सारी ज्वाइनिंग्स हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू तो मैं आपको ही कहूँगी, क्योंकि आपने ये सिस्टम बनाया और इस सिस्टम के थ्रू हम लोग इजीली वर्क कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कि ऑटोमेशन को लेकर के ऑटोमेशन होता क्या है, तो जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो जैसा कि नेहा मैम ने भी शेयर किया कि लोग मोटिवेशन इन सब की चीज़ें इन सब को दिखा करके लोग ज्वाइन कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और फिर बाद में वो स्टक हो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है, लोगों को बार बार वेबिनार्स दिखाने पड़ रहे हैं, लोगों के पीछे पड़ना पड़ रहा है। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में एंटर की, तो फिर मुझे भी देखने को मिला कि लोग कैसे कैसे डिफरेंट वेज से कर रहे हैं। तो फिर जब मुझे ये सिस्टम मिला, TLF टीम के बारे में मुझे पता चला और इन चीज़ों के बारे में पता चला कि ऑटोमेशन होता क्या है। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ऑटोमेशन क्या होता है, बस इतना समझ आ गया था कि हाँ, हमें यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग करना होगा, लोगों के पीछे नहीं भागना होगा, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को इतना गलत बोला जाता है। तो बस इतना समझ आ गया था कि हाँ, हमें मतलब एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जिसके थ्रू हम इजीली वर्क कर सकते हैं, जिससे कि आगे हमें ज़्यादा जो है अपना एफर्ट ना डालना पड़े। स्टार्टिंग में देखिए, अगर कोई कॉल कर रहा है या फिर बिना ऑटोमेशन के भी वर्क कर रहा है, तो उसमें भी उसका एफर्ट लग रहा है। और जैसा हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम भी अपना एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन हम कंटेंट मार्केटिंग करते करते एक टाइम के बाद हम इसमें फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए ये ऑटोमेशन कंटेंट मार्केटिंग जो है ज़्यादा बेटर है अगर आप इसके थ्रू वर्क कर रहे हो तो। और तो मेरी इतनी सारी ज्वाइनिंग्स जो है वो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ही हो रही है, और ये जो सिस्टम बना हुआ है उसके थ्रू हो रहा है। तो इसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू मैं तरुण अग्रवाल सर को ही बोलूँगी, जो कि मेरे मेंटर भी है और जिन्होंने ये सिस्टम बनाया। करेक्ट। और देखिए, एज एन एम्प्लॉय मैं तो थैंक यू आपको बोलूँगा। रे वाह, इतनी सारी ज्वाइनिंग तो बहुत ही बढ़िया है। और यस, पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट कर रही हैं। आप देख सकते हैं इनके चैनल पे कि किस तरीके का कंटेंट बना रही हैं। ये डिजिटल स्नेहा के नाम से आप सर्च कर सकते हो, और बहुत तेज़ी से इनका यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है। पिछले एक महीने पहले 500-600 सब्सक्राइबर थे सिर्फ, और आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर कितनी तेज़ी से इनके बढ़ रहे हैं, बिकॉज वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे शुभम? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो नाम के अप्लाई हैं इनके, इतने तो व्यूज हमारे नहीं आते, इतने एक दिन में इनके आते हैं आजकल व्यूज। तो इन्होंने भी पीछे कर दिया। सर एक बात और है कि जैसे अपलाइंस है ना, बहुत सी टीम्स में मैंने ये भी चीज देखी है, या बहुत सी कंपनीज में, कि जो अपलाइंस होते हैं जो ज्वाइन कराते हैं कि हमारी अपलाइन से बहस हो गई, हमने तो छोड़ दिया ये सब, अब हम अकेले हो गए, हमारे कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ ऑटोमेशन के होने के बाद ना इतना अच्छा सिस्टम ये है कि आप खुद से काम कर सकते हो, किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है आपको, किसी पे डिपेंड होने की। तो ये ऑटोमेशन सिस्टम हमारे लिए यहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करता है। और मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, जैसे अभी नेहा ने बोला कि लोगों की ना अपलाइन से लड़ाई हो जाती है। यार कैसे हो सकती है अपलाइन से लड़ाई, मेरे को तो समझ नहीं आता। मतलब क्या रीजन हो सकते हैं कि अपलाइन से लड़ाई हो गई? क्योंकि अगर ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जो भी आपके अपलाइंस हैं, जो भी मतलब मेंटोर्स हैं आपके, अगर वो रियल हैं तो लड़ाई नाम का तो कोई शब्द नहीं आ सकता कभी यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। तो लड़ाई हो रही है, दैट मीन्स कहीं दाल में काला है। मैं तो इतना समझता हूँ सिर्फ, क्योंकि अपलाइन से लड़ाई तो कभी मेरे हिसाब से कभी नहीं हो सकती अगर आप बिल्कुल ट्रू गेम खेल रहे हो, ये वाला कभी नहीं हो सकती। तो हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है मेरा, लोग कहते हैं कि मेरी अपलाइन से बनती नहीं है। यार अपलाइन से कैसे नहीं बनती? बट इमेजिन करिए अगर अपलाइन हस्बैंड या वाइफ हो तो हो सकती है, ठीक है? आपके दुखते तक हर जगह आ जाते हैं सर। तो हो सकता है भाई वो। और हमारे साथ अभी प्रिया भी आ गई है। यस प्रिया, बताइए, आप अपने ऑफिस में बैठी हुई हैं। आई होप कि आपके ऑफिस के बंदे ये लाइव नहीं सुन रहे हैं, आप खुल के बात कर सकते हैं। यस बताइए। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या भोपाल से, और फिर से थैंक यू आप सभी को, सर को, तरुण सर को, शुभम सर को, के TLF को आपको बनाने के लिए और इस ऑटोमेशन सिस्टम को बनाने के लिए। हाँ, आपने सही कहा कि ऑफिस से हूँ लाइव, और ऑफिस के लोग मुझे देख चुके हैं। और पता है सर क्या होता है ना, जब बिजनेस करते हैं ना तो रिस्क तो लेना पड़ता है।
और छुपाता वो है जो कुछ गलत कर रहा हो। अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो मुझे किसी से कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, ठीक है, लाइव है, तो इतना टाइम तो मिलता है ना, हाफ ऑवर लंच के लिए, तो मैंने अपना लंच का टाइम इस लाइव सेशन को दे दिया। मुझे वो लंच जो मुझे इन्वेस्ट करना था, तो मैंने इस बिज़नेस के लिए इन्वेस्ट किया। तो देखा लोगों ने, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं उन्हें कह रही हूँ कि नहीं, मैं लाइव हूँ, मैं थोड़ी देर से बात करूँगी। थोड़ा मन में डर भी है, हार्ट बीट बढ़ी हुई है कि एक्शन तो ले लिया है, एक्शन टेकर तो बन गए, अब इसका जो रिज़ल्ट है ना, वो क्या मिलने वाला है, पर देखा जाएगा। वो इसलिए, ये जो साहस है ना, वो साहस इसलिए आया कि जब आपके पास एक वंडरफुल टीम हो, इतने ऑसम पीपल्स हो, आप सभी की ब्लेसिंग्स हो और ऑटोमेशन हो, तो फिर व्यक्ति ना डरता नहीं है, फिर बंदा डरता नहीं है, फिर कहता है फोड़ डालेंगे, अब चलो करके दिखाते हैं। तो मैं सबसे सुन रही थी आप सभी को, और बिल्कुल लास्ट में ना कंक्लूड करके ये बताना चाहती हूँ कि जो ऑटोमेशन चल रहा है ना, जो हाउसवाइफ है और जो सुन रही है, या जो फीमेल्स हैं, वो हमेशा देखा जाए, चाहे आप वर्किंग वुमन हो चाहे नहीं हो, लेकिन किचन से आपका नाता रहता है, ज़रूर रहता है, जितना मेल का नहीं होता फीमेल का रहता है। तो किचन में क्या होता है ना, अगर हमको कोई चीज़ चाहिए होती है और हम अगर जॉब पे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमें ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए जो पर्टिकुलर हमारे पास हो। रोज़ खाना बनाना है तो हम लहसुन छील के रख लेते हैं, कि रोज़ हमारा उसमें टाइम नहीं जाएगा, लहसुन हमने छील के रख लिया। हमारे पास जो हाउसमेड आती है, हमको कहते हैं कटलरी काट के रख दो, बाकी सब जो है तुम वेजिटेबल काट दो, बाकी सब छोड़ दो, हम कर लेंगे। तो ये जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना डेली के, हम सोचते हैं कोई करके दे दे। क्योंकि ये काम अगर हो जाएँगे ना, तो बाकी काम तो हम कर लेंगे। तो ये ऑटोमेशन ना बिल्कुल ऐसे वर्क करता है। जो काम आपको लगता है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपके जितने भी टाइम कंज्यूमिंग वर्क है ना, ये ऑटोमेशन सिस्टम सब कुछ आपको करके देता है। और जैसा कि तरुण सर ने कहा शुरुआत में, कि आपको नई-नई चीज़ें सीखनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार किसी भी टीम में या किसी भी जगह जाते हैं काम करने के लिए, तो आप नया कुछ भी ना सीखें। आप ये कहें कि नहीं, जैसा मुझे आता है ना, मैं वैसे वर्क करना चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, आपको सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वहाँ की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब शादी करके आप किसी परिवार में जाते हैं ना, नए परिवार में जाते हैं, तो आप वहाँ, आपको सब लोग प्यार करते हैं, सभी आपका ख़्याल भी रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको उस नई फैमिली के साथ ना अडॉप्ट होना पड़ता है, उस नई फैमिली के जो रिचुअल्स होते हैं, वो अपनाने पड़ते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है, अगर आप ऑटोमेशन से दूर भागते रहेंगे ना कि नहीं, ये तो मेरा मेरा कप ऑफ टी है ही नहीं, दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत दिक्कत है, कहाँ वेबिनार पे क्लिक करना, फिर फनल पे लिंक पे करना। तो आपको जब ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, आप सोचिए अगर कोई आपको ये सब कहेगा कि ये सब तैयार कर लो, तो कितना मुश्किल होगा। आपको सिर्फ रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है, जिसको आपको सिर्फ यूज़ करना सीखना है, आपको कुछ भी बनाना नहीं सीखना है। आपको सिर्फ यूज़ करना सीखना है, और अपने नेटवर्क को ग्रो करने के लिए कि कैसे मैं इस ऑटोमेशन सिस्टम को यूज़ करूँ और कैसे इसको रेडीमेड मटेरियल को अपने बिज़नेस के जो प्रॉफिट्स है ना, उसमें लगाने वाला हूँ। तो आपको वहाँ से अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा, स्नेहा मैम को 112 जॉइनिंग, सच में 112 जॉइनिंग हुई है। जब हमको ये न्यूज़ मिली थी, हमारी रोज़ की डेली मीटिंग होती है 10 पीएम पे, जब ये हमको मिली ना न्यूज़, तो हम खुद शॉक्ड हो गए कि यार ऐसा कैसे हो गया? ये तो हमारे लिए पावर बूस्टर की तरह काम किया, जो मतलब सोच रहे थे कि हाँ, काम चल रहा है, लेकिन इसने ना एक पावर फ्यूल भर दिया हम सभी के अंदर कि यार जो स्नेहा मैम कर सकती हो, शुभम सर ने बिल्कुल सही कहा। आज तक अभी तक तो हमारी टीम में किसी ने ऐसा नहीं किया जो स्नेहा मैम ने करके दिखा दिया। तो ऐसा होता है, जैसे पावर ऑफ ऑटोमेशन जो है, वो उसका सच में काम करता है। फिर चंचल मैम ने कहा कि कम टाइम में ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है। सच बात है, आपको कम टाइम तो लगाना पड़ रहा है। आपने एक वीडियो बनाया, एक वीडियो चंचल मैम का ज़रूरी नहीं है कि आज बनाया 28 सितंबर को, तो वो आज ही देखा जाएगा। 28 सितंबर 2023 का वीडियो, ये अगले 2 साल तक, 3 साल तक, न जाने कितने टाइम तक वो रहेगा और लोग उसे देखेंगे, वहाँ से एजुकेशन लेंगे। तो चंचल मैम ने बिल्कुल सही कहा कि आप कम टाइम में भी ना ज़्यादा एफर्ट्स निकाल सकते हो। ठीक है? और आप जो बोल रहे हो ना ऑटोमेशन, उन्होंने कहा कि लाइव सेशन में आने का उन्होंने सोचा कि शुभम सर से बात की, कभी सोचा नहीं था। इट्स ट्रू दोस्तों, मैंने भी जब बात की थी ना शुभम सर से, मैं भी कहीं से आई थी और मैंने जब चैनल पे देखा था कि शुभम रोहेला करके एक मुझे नाम दिखा फॉरएवर को लेके, और सबसे ज़्यादा तो मुझे जब लगा जब तरुण सर ने मुझसे बात की। मैंने कहा यार, ये व्यक्ति जो खुद सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, वो शायद बात ना करेंगे। लेकिन उन्होंने की और सब कुछ आसान किया हमारे लिए। जहाँ हमें हर्डल्स आते हैं, उनको क्लियर किया जाता है। हम जो इतने भी लोग आपको पैनल में दिख रहे हैं ना, इसके पीछे भी और बहुत बड़ी टीम खड़ी हुई है। क्योंकि ये लाइव सेशन है, तो यहाँ पे 10 लोग ही हम आपको दिखा सकते हैं एक साथ, बहुत बड़ी टीम है। तो जो डेली 10 पीएम का सेशन होता है ना, वहाँ जो डेली हर्डल्स जो आते हैं हमको ऑटोमेशन को बनाने में, ऑटोमेशन को यूज़ करने में, वो सारे हर्डल्स वहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। ठीक है? तो ये सब होता है हमारे ऑटोमेशन में। अब जैसे कि ऋचा जी ने कहा कि ये फीलिंग का बिज़नेस है, तो सच में फीलिंग का बिज़नेस है, लेकिन उस फीलिंग को ना आप कैसे यूज़ किया जाए। देखिए, फीलिंग हम सबकी ना मनी से जुड़ी हुई है, पैसा। हर किसी को पैसा चाहिए। आप किसी से कितना ही प्यार कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जब आपको कुछ दिक्कत आती है ना, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम है ना, 99% प्रॉब्लम आपकी पैसा सॉल्व करता है। घर में खाना लाना है तो पैसा चाहिए। अगर आप किसी को प्यार करते हो, उसे गिफ्ट देना चाहते हैं तो पैसा चाहिए। एक गुलाब का फूल भी दोस्तों अगर खरीदना है ना, तो उस गुलाब के फूल की भी कीमत आपको देनी पड़ती है, उस प्यार को जताने के लिए, तब भी पैसा चाहिए होता है।
तो वो पैसा, वो सब कुछ ऑटोमेशन यहाँ से मिल जाता है। लेकिन जो विक्रम सर ने कहा सबसे स्टार्ट में, बिल्कुल सही कहा, ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है और आपने टीम को ज्वाइन कर लिया तो कुछ भी नहीं करना है। आपको करना है, क्या करना है, आपको इस ऑटोमेशन सिस्टम को समझना है, आपको सिस्टम को यूज करना सीखना है। एक बार आप इसे यूज करना सीख जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कहाँ कैसे यूज किया जाता है, तो आपको डेफिनेटली ग्रो होने वाला है। और जो 112 ज्वाइनिंग आपने देखा ना स्नेहा मैम की, हो सकता है आप ऐसे मेंबर हो हमारी टीम के तो 112 की जगह आप 212 ज्वाइनिंग करा ले। यू नेवर नो ना कि क्या आने वाला है फ्यूचर में, हो सकता है आपके साथ भी हो सकता है। जब ये कर सकती है तो आप भी कर सकती है। और जो तरुण सर ने कहा कि वर्कशॉप, तो वर्कशॉप इंग्लिश हिंदी, देखिए इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर लैंग्वेज पे काम करते हैं ना कंप्यूटर में क्या रहता है, आपको वो वर्कशॉप दिखेगी, आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है, कौन सा बटन क्लिक होता है, कहाँ पे वेबिनार है, कहाँ पे लिंक है, आपको पता है ना कि मेल का आइकन क्या होता है, आपको पता है ना व्हाट्सएप का आइकन क्या होता है, यू नो ऑल द थिंग। तो वो वर्कशॉप आपके लिए काम करने वाली है, फ्रूटफुल होने वाली है। तो आप वो वर्कशॉप जरूर अटेंड करें। ये जो 199 रुपीज को ना देखें, क्योंकि 199 रुपीज ना सर ने बहुत कम प्राइस रखा हुआ है। अगर मेरे पास ही वर्कशॉप होती तो शायद 199 रुपीज में उसका चार्ज नहीं रखती। इसकी जो वैल्यू है ना 199 से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके बाद आप समझ पाओगे कि सच में एक्चुअल में क्या वर्क हो रहा है टीएलएफ में और आप भी इसका पार्ट कैसे बन सकते हो। तो आपको जिस भी किसी चैनल में दिख रहा होना है लिंक, आप प्लीज इसे ज्वाइन करें। और जो भी क्वेश्चन आपको लगता हो कि अभी रह गया है पूछना, तो आप पूछे जिससे भी आप पूछना चाहें। तो ये ऑटोमेशन इस तरह वर्क करता है। तो कंक्लूड करते हैं इस पे कि छोटी सी बात पे, कि आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे लाइफ हो, बिजनेस हो, जॉब हो, ठीक है ना, आपको जो भी काम करना है, कोई होना चाहिए जो आपको स्टेप बाय स्टेप ना गाइड करे, स्टेप बाय स्टेप बताए। और यहाँ पे वही सब होता है। ऑटोमेशन ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए आप 10वीं का पेपर देने जा रहे हैं और आपको फर्स्ट डे को ये बोल दे 10वीं का पेपर आपने ज्वाइन किया है जुलाई को कोई बैच, और मार्च को आपका पेपर है, 25 मार्च को मैथ का पेपर है। अब वो मैथ्स का पेपर क्या लेके आप घूमते रहेंगे, मैथ्स का पेपर, मैथ्स का पेपर, मैथ्स का पेपर। आप क्या बोलोगे, सिलेबस बताओ, सिलेबस के साथ साथ में कौन सा चैप्टर है, कौन सा सवाल है, मुझे कैसे सॉल्व करना है। और अगर यहाँ मैं फंस जाता हूँ, अगर पाइथागोरस थ्योरम मुझे याद नहीं हो रही है तो क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, मुझे क्या करना होगा, ये सारे सवालों के जवाब ना रोज आपको 10 की मीटिंग में दिए जाते हैं। तो ऑटोमेशन को एकदम ऐसे ना सोचे कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं आता है ऑटोमेशन के बारे में, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है ऑटोमेशन करना। आप सीखेंगे, और जब आप सीखेंगे ना अपने लिए, तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आप करके देखें, आपको मजा आएगा। क्योंकि मैं कहूंगी मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे ना, आपको बिलीव नहीं होने वाला है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जैसा आपने बोला कि किचन में बस कोई सब्जी काट के दे दे तो आप जल्दी से उसको बना देंगे, छोक लेंगे। सिमिलरली हम लोगों ने मतलब प्याज टमाटर सब काट के दे दिए, ठीक है, सारा ऑटोमेशन सब सिस्टम बना के दिया हुआ, बस आपको खाना बनाना है। ओके, और खाना बनाने के लिए सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है और बाकी सब बैकएंड पे हमारा ऑटोमेशन सिस्टम चल रहा है। करेक्ट। सो आप देख सकते हैं कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोगों के अंदर काफी जोश होता है, ठीक है, काफी जोश, कॉन्फिडेंस, यस आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन एक जोश होता है इसलिए क्योंकि लोगों को ज्वाइन कराना है, एक जोश इसलिए होता है क्योंकि अपने सिस्टम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर कन्विक्शन है। तो हम लोगों के अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत भी जोश दिख रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अपने सिस्टम के ऊपर, अपने ऑटोमेशन जो बैकएंड सिस्टम है उसके ऊपर इतना कन्विक्शन है कि हमें पता है कि अगर आप इसको समझ गए तो आप ही के लिए अच्छा है। ओके, सो ग्रेट। सो दैट वाज प्रिया, जिन्होंने पूरा का पूरा सेशन को समराइज कर दिया कि चंचल ने ये बोला, पूजा ने ये बोला, इन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, तो उन्होंने सब कुछ समराइज कर ही दिया है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो, ठीक है, चैट बॉक्स में, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम एक एक करके पिक करेंगे। अगले 10 मिनट के लिए हम लोग लाइव हैं और देन वी विल क्लोज टुडेज लाइव सेशन। ओके, सो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, वासुदेव is asking is this only for network marketing? हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट करते हुए पूरी वर्कशॉप है, लेकिन अगर आप किसी और बिजनेस में, जिसमें देख रहा हूँ कि हीलिंग जोन आपका हो सकता है, कोई आप कंसल्टेंट है तो हेल्थ एंड वेलनेस के, तो आप भी इसको अटेंड कर सकते हो। अटेंड इट, दिस इज यूजफुल फॉर एफिलिएट मार्केटर्स, कंसल्टेंट्स, कोच एंड नेटवर्क मार्केटर्स। बट जो बेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है, बट दिस इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड एक्सपीरियंस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ओके, ऑनलाइन बिजनेस करने की। ओके, सो क्लिक ऑन द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, जहां पे भी आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्लिक करो, 199 का है, यू कैन गो अहेड एंड बाय द टिकट फॉर द नेक्स्ट वर्कशॉप। ओके, और हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्क्रीन शेयर करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ शेयर करना चाहूंगा। जस्ट सी दिस। जैसे हम सब लोग बोल रहे हैं कि ऑटोमेट कर रखा है हमने, प्रेजेंटेशन ऑटोमेट कर रखी है, बार बार रिपीटेड एक ही वही गोले बना के समझाते रहो, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, बिजनेस क्यों करें, पैसिव इनकम, ESBI मॉडल, रोबोटिक, ये सब समझाने के लिए हमने एक बार वेबिनार बनाया और वो ऑटोमेटेड चल रहा है।
और ये देखिए कुछ बिल्कुल लाइव स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, 6754 लोग, ओके, हमने आई थिंक ये 5 या 6 महीने पहले ही वेबिनार अपना बनाया, लेटेस्ट वेबिनार है, ऐसे और भी कई सारे पहले वेबिनार थे, बट मैं लेटेस्ट आपको दिखा रहा हूँ। 5 महीने पहले हमने वेबिनार बनाया, इतने लोग ने विजिट किया हमारे लैंडिंग पेज को, 49% लोगों ने साइन अप किया, 49%, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 15 से 20% ओनली। तो 49% ने साइन अप किया हमारे वेबिनार के लिए, और 3310, ओके, 3310 लोगों ने रजिस्टर किया हमारे वेबिनार के लिए, जो कि लाइव ऑटोमेटेड वेबिनार है, करेक्ट। एंड विदाउट कॉलिंग, किसी को कॉल नहीं किया कि अरे भाई साहब शाम को वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। नो नो नो, ऑटोमेटेड ईमेल्स के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, एक कम्युनिटी हमने बनाई है व्हाट्सएप में, उसके थ्रू उनको रिमाइंडर्स मिलते हैं। एंड 38% शो अप रेट हमें मिला, विच मीन्स लगभग 1200 लोगों को हम लोगों ने वेबिनार दिखाया, अपने प्रेजेंटेशन दिखाई, और बिल्कुल ऑटोमेटेड, यहाँ पे किसी का भी कोई एफर्ट नहीं लगा। ओके, so that's the power of creating content and having a very good solid backend system. और 556 लोगों ने हमारे वेबिनार का रिप्लाई भी देखा बाद में, लेट ऑन। ओके, उसके बाद कई सारे लोगों ने तो वहीं पर एक्शन लिया, बट उसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया, कुछ लोगों ने फ्यूचर में एक्शन लिया, विच मीन्स कभी कभी होता है कि वेबिनार देख तो लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो ये हमारा कैलेंडरी का डेटा है, जो कि सिर्फ मेरा डेटा है, अभी शुभम का अलग डेटा है, चंचल का अलग डेटा है, हमारी टीम में जितने भी डिस्कशन पैनल में लोग हैं उन सबका अपना अपना डेटा है, ये सिर्फ मेरा डेटा है। तो पिछले 30 दिन के अंदर 107 लोगों ने मीटिंग बुक करी, ओके, और 79 हमने मीटिंग पूरी करी और 7 कैंसिल इवेंट हुए, तो विच मीन 79 मीटिंग्स हुई पिछले 30 दिन के अंदर। ओके, और ये मीटिंग्स में कौन है? वही लोग जो हमारे वेबिनार देख चुके थे। नाउ दे वर जस्ट अबाउट टू, मतलब जस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड देन दे डिसाइडेड कि या तो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड थे, या फिर दे वर इंटरेस्टेड इन अवर नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, सो ये पूरा एक, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, एक सिस्टम हम लोगों ने पूरा डिजाइन किया हुआ है, एंड हियर इज अ सिस्टम। ओके, कंटेंट, कॉल टू एक्शन, मतलब यूट्यूब से निकाल के अपने इकोसिस्टम में लेके आना, वहां पे उनको रेगुलर नर्चर करना ऑटोमेटेड ईमेल्स के थ्रू, फिर उनको इनवाइट करना, अगर वो इंटरेस्टेड है तभी वो 1-to-1 मीटिंग बुक कर रहा है, और उस 1-to-1 मीटिंग में देन वी गिव वैल्यू एंड देन अकॉर्डिंगली वी क्लोज द पर्सन। ओके, और ये कुछ हमारा इस तरीके से, अगर डिजाइन के फॉर्म में बात करें तो डुप्लीकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग आप सोचोगे डुप्लीकेट कैसे करें, तो इस तरीके से हमने डुप्लीकेशन किया है। हमारा वेबिनार रूम एक ही है जो कि ऑटोमेटेड है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, और जितने भी हमारी टीम मेंबर्स हैं, इमेजिन करिए टीम मेंबर्स है, हर एक टीम मेंबर के पास अपना एक यूनिक फनल लिंक है, और यूनिक फनल लिंक के थ्रू वो अपने वेबिनार को प्रमोट करते हैं, और जब भी कोई वेबिनार के लिए कोई जाता है तो दैट प्रोस्पेक्ट इज ऑटोमेटिकली टैग्ड, वो टैग हो जाता है हमारी टीम मेंबर्स के साथ, और ईमेल्स के थ्रू सब लोग, मतलब उसको नोटिफिकेशन जाता रहता है, रिमाइंडर जाता रहता है, और हम बाद में ट्रैक कर सकते हैं कि ये प्रोस्पेक्ट किसका है, ओके, किस टीम मेंबर का प्रोस्पेक्ट है ये, तो वी कैन ट्रैक एवरीथिंग यूजिंग द टूल्स व्हिच वी आर एक्चुअली यूजिंग फॉर दिस ऑटोमेशन सिस्टम, करेक्ट। सो ये है पूरा, और थोड़ा सा जस्ट एक प्राइवेट डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो हियर इज द डेटा ऑफ द इंटायर, जो हमने फनल्स क्रिएट करे हैं, तो कई सारे फनल्स हमारे पास, आप देख सकते हैं सभी ये टीम मेंबर्स का नाम और आगे उनके फनल का डेटा। तो इस तरीके से एवरी डे हम लोग फनल्स क्रिएट करते हैं हर एक न्यू टीम मेंबर के लिए, सो दैट किसी न्यू टीम मेंबर को टूल, स्ट्रेटेजी, सब चीजें सीखने की जरूरत ना हो, डायरेक्टली दैट पर्सन कैन, जैसे रिचा ने बोला कि 6 महीने लग जाते हैं सीखने में और फिर उसमें लर्निंग को अर्निंग में कन्वर्ट करने में, बट यहाँ पर आप लर्निंग को अर्निंग में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो इफ यू कैन बिल्ड दिस सिस्टम फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर एंटायर टीम। तो मैंने कुछ स्क्रीन्स आपके साथ शेयर करी अभी, बट उसके अलावा और भी डिटेल में अगर आपको देखना है तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करो, और 199 का जो हमारा वर्कशॉप है उसको आप अटेंड कर सकते हो, जो कि कल हो रहा है। देखिए, अगर आप कल का मिस कर दोगे तो नेक्स्ट वीक के लिए वेट करना पड़ेगा आपको। तो हर फ्राइडे और सैटरडे हम लोग इस वर्कशॉप को करते हैं, 2 दिन का वर्कशॉप है, बिल्कुल भी इसको मिस मत करिए। ओके, जस्ट ₹199, 2 days वर्कशॉप, नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन विदाउट पेड टूल्स। ओके, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और आप लिख सकते हो, जब आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन किसके लिए है, ठीक है। तो डिस्कशन पहले में जितने हम लोग हैं, हम 5-10 मिनट के लिए और हैं यहाँ पर, तो लेट्स गो इट। ओके, हर्षिता, एएस बनने के बाद मैं अपनी टीम से आपकी टीम का पार्ट बनना चाहती हूँ, पॉसिबल है तो बताइए। बिल्कुल भी नहीं है, ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी दूसरी टीम में हैं, मतलब कि जहाँ पे ऑलरेडी जिसकी शादी हो चुकी है वहाँ पे रिश्ता नहीं लेके जाना चाहेंगे हम लोग। आप ऑलरेडी दूसरी टीम में हैं, तो फिर आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचिए कि मैं दूसरी टीम में चले हूँ, बिकॉज जिसने भी आपको ज्वाइन कराया है, ओके, उनका पूरा हक है, उनको आपको उन्होंने पूरा ट्रेन किया और देन आपने डिसाइड किया, और आज आप
ज्वाइन करने के बाद हमारी वीडियो देख के आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि अरे इनकी टीम बेटर है, कल हो सकता है किसी और को देखोगे तो आप बोलोगे उनकी टीम बेटर है। तो डोंट थिंक कि इसकी टीम उसकी टीम, आप जिस भी टीम में हो, आप जिस भी कंपनी में हो, वहीं पर ही रहो। एंड हमारे जितने भी डिस्कशन पैनल में लोग हैं, हमें से किसी का भी इंटेंशन नहीं है कि हम दूसरी टीम से अपनी टीम में आप लोगों को अट्रैक्ट करके लेकर आए, नॉट एट ऑल, ओके। बट आई कैन अंडरस्टैंड मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ योर अपलाइन और जो भी टीम में लोग हैं उसकी वजह से मे बी आप कुछ लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। इन दैट केस वी आर रेडी टू हेल्प यू, ओके, थ्रू अवर नॉलेज। तो उस केस में इसीलिए ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उस पर क्लिक करके 199 रुपीज की वर्कशॉप अटेंड करो और वहां पर आप सीख सकते हो। यही सेम सिस्टम आप अपने लिए भी बना सकते हो, ओके, विदाउट स्विचिंग योर टीम, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, तो डिस्ट्रैक्ट मत हो, ओके। तो आप जहाँ पर हो आप वहीं पर ही काम करते रहिए, ओके। जो भी हम बीच में हमें से कुछ स्पीकर ने बोला कि आप इस तरीके से हमें ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, ये उन लोगों के लिए जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, बट ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हो और ऑलरेडी परचेज कर चुके हो प्रोडक्ट, तो फिर मतलब कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप नहीं आ पाओगे, ओके। हाउ टू मैनेज डेली शेड्यूल, सो इसका मैं आंसर देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं है। जैसे कि शुभम ने बोला बात करना पसंद नहीं है, लोगों को कन्विंस करना पसंद नहीं है। पहले तो ये देखो क्या चीज करना पसंद नहीं है, उसको किसी और को दे दो, मतलब किसी टूल को दे दो, ओके। तो किसी को कन्विंस करना पसंद नहीं है, किसी को फोन करके वेबिनार में बैठाना पसंद नहीं है, किसी को नो सुनना पसंद नहीं है, तो उस केस में आप इसको ऑटोमेट कर दो, जो हम बता ही रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा पूरे दिन में आप मनी मेकिंग एक्टिविटी करो, जो कि है फ्रंट ऑफ द फनल, जो कि है पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएशन, ओके। सो बीइंग विजिबल एवरी डे, बस आप कुछ ऐसा एफर्ट डालो कि आपका बैकएंड सिस्टम अगर रेडी है तो आप पूरा का पूरा अपने बैकएंड सिस्टम के अंदर अपने लीड मैग्नेट, अगर आपका वेबिनार है तो उसको प्रमोट करने पे फोकस करो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। ये आपका पूरा दिन का एफर्ट होना चाहिए। बाकी बैकएंड पे रिपीटेड एक्टिविटी को आप एक तरीके से ऑटोमेट कर दो, और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग खुद आपको अप्रोच करें, देन आप उनको डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो, ओके। अनुराग, गुड आफ्टरनून। प्रोफेशनल, गुड आफ्टरनून। के सर, आई भी आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। यस, तो आप जिससे भी कनेक्टेड हैं, अगर आप हमारी टीम में किसी से भी कनेक्टेड हैं यहाँ पर, तो आप उनको अप्रोच करिए एंड दे विल गाइड यू कि कैसे आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कोई देना चाहेंगे आप में से? मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बट आई ऑलरेडी हैव माई अपलाइन एज मैनेजर, आई एम जस्ट असाइंड एज एएस, अभी वो एएस लेवल पे। सो हाउ कैन आई ज्वाइन योर टीम एज आई ऑलरेडी हैव, मीन्स कैन आई मीन आई डोंट नो these scenarios, I'm just practicing invitation. तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ अक्षय, ओके, कि आप ऑलरेडी एएस लेवल पे हो, आपके अपलाइन ऑलरेडी आपको गाइड कर रहे हैं, तो स्टे देयर एंड यू कैन लर्न फ्रॉम अस बाय ज्वाइनिंग अवर वर्कशॉप टुमारो। कल जो हमारी वर्कशॉप है, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 200 पीपल, ओके। ऑलरेडी कई सारे रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, तो और अलग अलग कंपनी से लोग हैं, वेस्टेज, मोदी केयर, फॉरएवर, एमवे, अलग अलग कंपनी से लोग हैं हु आर क्यूरियस टू नो अबाउट ऑटोमेशन, इवन आउटसाइड इंडिया एज वेल, ओके। सो यूरोप से भी 2 हमें एंट्री मतलब मिला है। तो बेसिकली क्या है कि पूरा इसीलिए वर्कशॉप इंग्लिश में है, ओके। सो आप उसको एक बार देख सकते हो वर्कशॉप को, एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट द सेम, ओके अक्षय। ठीक है, तो उस केस में आप वीडियो जो देख रहे हो उसके नीचे एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके मीटिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। शुभम सर, I want to create YouTube content. Give me some ideas. बताइए शुभम। कंटेंट आइडियाज, पहली बात तो आप ये सोचिए कि आपका निश क्या है ना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में भी कौन सी कंपनी से आप एसोसिएटेड हैं, तो उसके प्रोडक्ट्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कहते हैं जैसे जो भी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसका जो कोर प्रोडक्ट है ना, उसकी मार्केटिंग करना भी सीखे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी रिटेलिंग स्टार्ट होगी तब भी आपको बहुत मजा आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक पर्सन है जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में, तो उनके लिए सबसे अच्छे कंटेंट होते हैं मार्केटिंग प्लान। आपको मार्केटिंग प्लान पहले खुद को समझ में आना चाहिए, तो आप मार्केटिंग प्लान की वीडियोस बना सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं कि हु एक्चुअली हु आर यू, और क्यों, व्हाट आर द 5 रीजंस कि क्यों आपने फॉरएवर ज्वाइन की, 5 रीजन क्यों आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी। ये कुछ कंटेंट स्टार्टिंग के आपके होने चाहिए, सो दैट लोग आपसे कनेक्ट कर पाए, मतलब आपके टाइप के लोग, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट कर पाए।
दिस बिजनेस इज अ रियल बिजनेस, कोई ये फालतू का बिजनेस नहीं है जैसे लोगों के दिमाग में माइंडसेट में ये भरा हुआ है कि ये फालतू का बिजनेस होता है, बट ये रियल बिजनेस है और इस बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है कि और दूसरे बिजनेस में इतनी पोटेंशियल नहीं है। द काइंड ऑफ मनी, द काइंड ऑफ फ्रीडम जो ये बिजनेस दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी जरूर चाहिए। आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की वीडियोस बना सकते हैं, कंपनी के मार्केटिंग प्लान की वीडियोस बना सकते हैं, क्यों आपने इसी कंपनी को ज्वाइन किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपको 1 महीना हुआ है तो बिफोर एंड आफ्टर वीडियो बना सकते हैं कि 1 महीने पहले मेरा माइंडसेट क्या था, लेकिन मैंने फॉरएवर या फिर जो भी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसको ज्वाइन करने के बाद क्या चेंजेस आए। आप अपने अपलाइन के बारे में बता सकते हैं कि 5 क्वालिटीज ऑफ माई मेंटोर। तो ये सब चीज़ें आप कंटेंट बना सकते हैं स्टार्टिंग, सो दैट कोई भी नया पर्सन आएगा सो दैट वो कनेक्ट कर पाए कि यार आपकी स्टोरी और उनकी स्टोरी सेम है कि नहीं। क्योंकि स्टोरीज आर द बेस्ट टूल राइट नाउ इन द मार्केट टू मोटिवेट और टू इंस्पायर समवन। तो इस टाइप का कंटेंट आप मेरे हिसाब से बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। और आप जिस भी YouTube चैनल पे देख रहे हो आप हमको भी ऑब्जर्व कर सकते हो, हम किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जर्व करके आप अकॉर्डिंगली यू कैन गेट सम आइडियाज। ओके, क्या हम आपके सिस्टम को सीख सकते हैं? यस बिल्कुल, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप सीख सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर क्लिक करके कल हमारी वर्कशॉप है 199 रुपीज का, आप उसको अटेंड कर सकते हो। शुभम भाई से समथिंग। शुभम भाई ने अभी आपका आंसर दे दिया ठीक है, कैलेंडर इज अवर बॉस, बिल्कुल सही। ऑटोमेशन सिस्टम हम लोग भी यूज कर सकते हैं क्या? यस आप भी कर सकते हैं, सीख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वितिक 2 मंथ में सुपरवाइजर कैसे कंप्लीट करें, कोई शेयर करना चाहेंगे? 2 मंथ में सुपरवाइजर कैसे अचीव करें? ये तो कंपनी बोलती है 2 महीने में करना है और कंपनी बताती है 25 सीसी करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान आंसर है इसका। कंपनी खुद ही कहती है 2 महीने के अंदर ही करना है, 25 सीसी करना है। तो पूरा नेटवर्क गेम है, नेटवर्क बनाइए और ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मतलब 12 लोग ही तो चाहिए, यू जस्ट नीड 12 पीपल जो आपका 12 सीसी निकाल दें, 2 सीसी निकाल दें सॉरी। या फिर आपको सिर्फ 25 लोग ऐसे चाहिए, या फिर 24 लोग ऐसे चाहिए जो 1 सीसी की बिलिंग कर लें, या फिर आपको 48 ऐसे लोग चाहिए जो आधा सीसी की बिलिंग कर लें। सिंपल तो है बहुत। करेक्ट। और मैं आपको ये भी राय देना चाहूँगा, ऑब्वियसली आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, सुपरवाइजर AM, लेकिन अभी आप फोकस करिए सुपरवाइजर बनने से पहले आप अपने सिस्टम को तो बिल्ड करिए कि कोई आपकी टीम में आएगा क्यों। ओके, कोई AS आपकी टीम में बनेगा क्यों, कोई क्यों ज्वाइन करेगा आप ही को। ओके, सो इसलिए बी विजिबल, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखो, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे सुपरवाइजर सारे लेवल आप अचीव कर लोगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप अचीव कर लोगे। ओके, कोई मैं सरनेम ही पढ़ लेता हूँ, अंगामी। ओके, सो कैन आई ज्वाइन टू लर्न ऑटोमेशन इफ आई एम नॉट योर पार्ट ऑफ योर टीम? एब्सोल्युटली। तो जो लोग हमारी टीम के पार्ट नहीं है उन्हीं लोगों के लिए ये वर्कशॉप कर रहे हैं हम लोग। तो क्लिक ऑन द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन और आप उसमें पूरी डिटेल देख सकते हो। ओके, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला लिंक, उस पर क्लिक कर सकते हो। सपोर्ट नहीं मिलता है तो सपोर्ट आप खुद से एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए अपनी डाउनलाइंस के लिए। ओके, ऑटोमेशन सिस्टम कैसे सेटअप करें कल की वर्कशॉप में बताएंगे। हम अपना बिजनेस तेजी से कैसे बढ़ाएं, तेजी से सीखिए पहले, तभी तेजी से बिजनेस बढ़ेगा। टीम कैसे बनेगी? टीम तभी बनेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखोगे, क्योंकि टीम क्या है, लोग हैं, ह्यूमन बींग्स। तो लोग पहले आपको जानेंगे, करेक्ट। लोग जब आप लोगों तक पहुंचोगे, लोग आपको जानेंगे, इंटरेस्टेड होंगे आपके साथ काम करने के लिए, तभी आपकी टीम बनेगी। तो फर्स्ट पीपल विल नो यू एंड देन दे विल जॉइन यू। ओके, वीरेंद्र, मैं फॉरएवर में इन्वॉल्व हूँ, मुझे ऑटोमेशन सिस्टम कैसे रेडी कर सकता हूँ? तो अगेन आंसर यही है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो और कल के वर्कशॉप में आ जाओ। बहुत सारे फॉरएवर के MB के लोग हैं उसमें, आएंगे कल। ये प्रोडक्ट्स मुर्दा शरीर में जान डालते हैं क्या? डालते हैं कभी RG+ को? अरे भाई, मुर्दा शरीर में जान डाल देते हैं ये प्रोडक्ट्स। मुझे तो पता नहीं भाई, कभी मुर्दा आदमी को दिया नहीं मैंने, बट हम समझ सकते हैं आप क्या बोलना चाहते हैं। ज्वाइन कैसे करें? क्लिक ऑन द लिंक, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर लो। ठीक है, हेलो, यस, गुड मॉर्निंग। बस हम 2-3 मिनट के अंदर हम क्लोज करने वाले हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछिए, हम जल्दी जल्दी आंसर देने वाले हैं, अभी इन डेप्थ आंसर नहीं देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर दो आप। 15 AS फ्रंट में किए इन अक्टूबर मंथ, आपने किए विभांशु? चलिए, बहुत ही बढ़िया। 15 AS आपके फ्रंट में अक्टूबर मंथ में करना है। अच्छा, अक्टूबर तो फ्यूचर में आ रहा है, सॉरी अच्छा, आपको करना है, ओके। तो करना है तो फिर करिए, मतलब कि थोड़ा सा फोकस करिए अपने, जो भी हम चीज़ें सिखा रहे हैं
जो हम लोगों ने पूरा शेयर किया, आप इसी वीडियो को दोबारा से देखोगे तो आपको इसका आंसर यही मिल जाएगा। आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं इसका। टीम भी आसानी से बन जाती है, हमें ऑटोमेशन समझ में आ रही है, एब्सोल्युटली प्रिया करेंगे। ओके, प्रोडक्ट को कैसे सेल करें, तो ये नफीसा इज आस्किंग प्रोडक्ट को कैसे सेल करें, और अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे लाइव आने से पहले। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो हम नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम। तो उसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि अभी हम ऑटोमेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऑटो मोड पे प्रोडक्ट कैसे सेल करें। ओके, तो नेक्स्ट डिस्कशन यही है। तो जिस भी चैनल को देख रहे हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट सेशन मिस हो जाए नफीसा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, यस, थैंक यू। यस, आप एक काम करिए, सीधा इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है, ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इंडिया टैलेंट। ओके, और अपना नाम भी बता दीजिए, ये है 9999740573, आप इस पे कर सकते हैं व्हाट्सएप, तो फिर वी विल गाइड यू। ओके, चलिए ग्रेट, ज़्यादा इसको और एक्सटेंड नहीं करते हैं, ऑलरेडी 1 घंटा 40 मिनट हो गया और काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। नेक्स्ट टाइम हम और भी लोगों को लेकर आएंगे डिस्कशन पैनल में। कभी कभार हम मॉर्निंग में लाइव आएंगे, कभी हम इवनिंग में भी लाइव आएंगे, कभी हम रात को 10 बजे भी लाइव होंगे, तो कभी भी हम लाइव हो सकते हैं। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, चैनल के वीडियो डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं ध्यान से देखो, मिस ना हो आपसे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस आपसे बस इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो जाए। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड यस प्रिया गैरी, वंडरफुल सेशन। यस, हमें भी काफी मजा आया। यस, करेक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीवन। सोनी आपके लिए, सोनी जी सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम सलाम। ओके, बाय।